channel wise report when we speak about the channel wise report. And just to add and taste and understanding कि actually franchisees को recommend करना है अपने clients को, so we have added MO recommended research calls as well as the MO recommended mutual fund with all the details, ratings, returns and everything. कौन से IPO आ रहे हैं, कौन से ओपन IPOs है, अपकमिंग IPOs कौन से आ रहे हैं, NFO कौन से है हमारे. And yes, again, the birthday reminders, the product maturity reminders, the client dormancy reminders. So when we speak about the birthday reminders, पुराने वाले में हमारे पास एक एक क्लाइंट को हमको भेजना पड़ता था. बट इफ अगर आज मैं देखूँ तो आज मेरे 8 क्लाइंट का बर्थडे दिख रहा है लाइव में. सो यहाँ पे मैं एक साथ एक एक नहीं करके, मैं एक एक को सेंड नहीं करके, मैं सबको एक साथ ही सेंड कर सकता हूँ. ये वो फीचर है हमारे पास. तो ये सारे हम लोग एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द अपकमिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द uh, you can say the technology, we are revamping everything. So that is about the business dashboard. Now I'll be coming up to next one of the most important section जो actually again वापस franchisees के लिए important रहता है, वो EKYC. EKYC से मेजर जो 3 चीजें होती है वो एक होती है अकाउंट ओपनिंग, एक होती है ई मॉडिफिकेशन करते हैं अपने क्लाइंट्स का, एंड एक रीएक्टिवेशन करते हैं अपने क्लाइंट्स का. सो ये 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड अगेन आई सेड, ये जो अपने क्लाइंट है तो बिजनेस है. सो येस, दिस सेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल. सो ये भी हमने पूरा सेक्शन एक रिवैम्प करा हुआ है. सो वहां पे हम जब भी देखते थे हमारे पास अलग अलग टाइप के अकाउंट्स ओपनिंग दिखते थे. जैसे ओपन योर अकाउंट में हम जाते थे तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन एक राइट साइड पे 3 अलग दिखते थे. हम कॉपी लिंक जो है हमारे पास एक अलग फीचर था, अलग से था उसके अंदर. एंड व्हेन वी सी हमारे पास बल्क अपलोड की हमको क्लासिक वाला लिंक हमारे अगर 10 क्लाइंट को भेजना है वो अलग था. बट यहाँ पे हमने सबको कंबाइन करके हम एक पेज में लेके आए हैं. तो अगर मेरे को डीमेट अकाउंट ओपनिंग करना है, म्यूचुअल फंड करना है, इक्विटी प्लस MF करना है, अगर मेरे को क्लासिक या ट्रेडिशनल लिंक मेरे को कॉपी करके मेरे एक्चुअली क्लाइंट को मेरे को भेजनी है थ्रू मोबाइल और एनीथिंग, वी कैन हैव दैट. एंड यस, एट द सेम टाइम हमारे पास सैम्पल फाइल है यहाँ पे, सो जिसके अंदर हम नेम एंड मोबाइल नंबर लेते हैं. सैम्पल फाइल में मैंने 10 डिटेल्स एंटर की क्लाइंट की जिसको मेरे को कंसिडरिंग एक प्राइम लिंक भेजना है. मैंने फाइल अपलोड की, नीचे मेरे पास सेंड आएगा, वो सेंड कर दिया, उनको लिंक चली गई. और लिंक जाएगी वो पर्टिकुलर पार्टनर के ही आईडी से. तो जब भी वो पर्सन जो हमारा जो लीड है, व्हेन वी कैन से प्रोस्पेक्ट है, वो हमारा अकाउंट खोलेगा तो वो ऑटोमेटिकली मैप हो जाएगा वो पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी को ही, या तो ऑनवर्ड जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है या तो डिजी पार्टनर्स है उनको ही वो डायरेक्टली मैप हो जाएगा. सो दैट इज अबाउट द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑन द अकाउंट ओपनिंग. और हियर वी कैन सी वी हैव अ ई मॉडिफिकेशन. सो यहाँ पे हम हमारे सारे क्लाइंट्स दिखा रहे हैं, ठीक है, कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स है वो पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी के पास कंसिडरिंग इट 10, 1000, 10,000 और 50,000, सारे क्लाइंट्स हम यहाँ पे दिखा रहे हैं. एंड यहाँ पे ऑन दिस क्लिक वी कैन सी कि यहाँ पे क्या, योर मोबाइल नंबर इज मिसिंग इन सिस्टम, प्लीज अपडेट योर डिटेल्स इन बैक ऑफिस फर्स्ट. सो तभी ही ये क्लाइंट का हम ई मॉड कर पाएंगे. सो जो भी है हमारे एरर मैसेजेस भी हम अपफ्रंट शो कर रहे हैं. यहाँ पे हम स्टेटस दिखाते हैं कि हमारे एक्चुअली में ये था, हमारे जो क्लाइंट है धीरज टूमू जी ने, उन्होंने यहाँ पे एक्चुअली में क्या मॉडिफाई किया है, ठीक है. सो वो उन्होंने अपना एड्रेस मॉडिफाई किया यहाँ पे वी कैन सी देयर इज एड्रेस टाइप, मॉडिफिकेशन आईडी का डेट, ठीक है, मॉडिफिकेशन आईडी है हमारे पास, मॉडिफिकेशन डेट है हमारे पास, ओल्ड वैल्यू क्या था हमारे पास, न्यू वैल्यू उन्होंने क्या इनपुट किया, सी तो हम यहाँ पे चेंज देख सकते हैं, ठीक है. पर ये रिजेक्ट हुआ था, ठीक है. एंड अगर कोई रिजेक्शन रीजन है तो हम यहाँ पे वो भी दिखाते हैं, पर ये ओके हो गया है, सो वी हैव अ ग्रीन टिक मार्क ओवर हियर, ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी आर हैविंग इट ओवर हियर. सो ये हमारा ई मॉडिफिकेशन स्टेटस वाला पार्ट हो गया. कस्टम ब्रोकरेज में हमने कोई चेंज नहीं करा, इट इज अ सिंपल कस्टम ब्रोकरेज व्हाट आप अभी भी आज के डेट में यूज कर रहे थे. सो वी हैवंट डन एनी चेंजेस ओवर दैट. सेम वेज ऑडिट रिजेक्शन रिपोर्ट, लास्ट न्यू अकाउंट ओपनिंग, लास्ट एग्जिस्टिंग अकाउंट ओपनिंग एंड लीड अपडेट यूटिलिटी. नाउ व्हेन वी सी देयर इज अ ई केवाईसी स्टेटस व्हाट वी सी. सो यहाँ पे हमारे जितने भी क्लाइंट्स है जिनका अकाउंट ओपनिंग इन प्रोसेस है इनटू द स्पैन ऑफ लास्ट 4 मंथ्स, वो हम यहाँ पे दिखाते हैं. तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंचाइजीज के क्वेश्चन आए थे कि यहाँ पे डेटा मास के हम हमारे क्लाइंट को कैसे रीच आउट करें. सो देर आर 2 थिंग्स. एक है जो हमारे कंप्लीटेड है, वो हमारे ऑलरेडी क्लाइंट बन चुके हैं,
तो वो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये सारे जो क्लाइंट्स आएंगे यहाँ पे 47 वो ऑलरेडी हमारे क्लाइंट्स बन चुके हैं। बट व्हेन वी सी इन प्रोसेस क्लाइंट्स, तो वो तो हमारे एक्चुअली प्रोस्पेक्ट है, हमारी लीड है। सो हम इन प्रोसेस ड्यू टू द कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हमने उनका नंबर जो हमारे ऑलरेडी क्लाइंट बन गए हैं, हमने उनका नंबर मास्क रखा। बट येस व्हेन वी सी द इन प्रोसेस जो हमारे लीड है, प्रोस्पेक्ट है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो कौन से स्टेज में भी अटके हुए हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे वी हैव रिज्यूम एज वेल, सो यहाँ पे वो कौन से स्टेज में है ना हमारे क्लाइंट, वो भी हम एक देख सकते हैं। सो इन्होंने खाली ये जो मनीष अग्रवाल जी उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, आगे ईमेल आईडी पैन कोई भी डिटेल्स नहीं भरी है, वी कैन सी अ क्लॉक ओवर हियर। ठीक है। सो ये हम देख सकते हैं। इसके लिए हम एक पेंडिंग स्टेज का भी हम एक ले लेते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे जैसे कि ईमेल के स्टेप से देखते हैं। सो यहाँ पे जब भी हम देखते हैं ईमेल के स्टेप पे। ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट सेकेंड, मेरा डेटा लोड हो रहा है। So I guess there is some problem what we are facing over here. So यहाँ पे जब भी हम देखते हैं, मेरा पेज लोडर है वापस। So जैसे ही मेरे को हर एक स्टेप पे मेरे कौन से क्लाइंट मेरे है एंड वो कहाँ पे इन प्रोसेस है, वी कैन हैव अ लुक। यहाँ पे रिज्यूम जर्नी भी दी हुई है फ्रेंचाइजीज को कि वो वहां से रिज्यूम कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। ठीक है। एंड यस यहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है। सो दिस इज अबाउट द EKYC स्टेटस, द अकाउंट ओपनिंग स्टेटस कंप्लीटेड है या इन प्रोसेस है। And coming to the last section of EKYC is a reactivation. So when we have a look at the reactivation, so there we can actually see again all the clients, like कौन से client reactivation जो inactive है हमारे, जो हमारे reactivation के लिए eligible है, सारे clients हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है। यहाँ पे सारी जगह नोट्स दी हुए है कि भाई कौन से clients को हम actually inactive मानते हैं, which clients are actually considered as inactive is what we have also put a note over here, and every page you will find that note. सो यहाँ पे एक्टिवेट करने पे आप सीधा रीएक्टिवेशन के लिंक पे चले जाओगे, जो रीएक्टिवेशन का पेज है, आप वहाँ पे जाओगे EKYC के। एंड It is यस like दैट file वाज अबाउट। dormant, right? Reactivation is something like Yes, it is a dormant client. Yes. dormant client. Yeah. So yes, I'll come to one of the most important sections again. So we have calculators as well over here. So these are some of the calculators what we have put in. So here when we see, so मेरी प्री डिफाइंड वैल्यूज आती है, ये वैल्यू 10 करोड़ तक आप एंटर कर सकते हो। ठीक है। सो जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि मेरी 5,000 रुपीज मेरी वैल्यू है। ठीक है। 7% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमारा नॉर्मल हम 12% जो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम ले लेते हैं। सो 12% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं 5 साल तक पैसे डाल रहा हूँ। मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा SIP के अंदर मेरा 3 लाख रुपीज का। एंड मेरा साथ में रिटर्न्स मेरे को मिल रहा है 4.12 एट अ नॉर्मल, जो मार्केट हमको 12% का रिटर्न देता है एट दैट। यहाँ पे अगर कोई हाफ ईयरली SIP करता है, क्वार्टरली करता है, मंथली करता है, तो कितने मंथ्स के लिए करते हैं, एवरीथिंग वी हैव अ पॉइंट। सो यहाँ पे कोई नहीं करके 120 महीने डालता है। ठीक है। सो यहाँ पे वी हैव दैट नंबर एज वेल। ठीक है। सो ये हमारे हो गए कैलकुलेटर्स। ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड इन द कमिंग मंथ हम यहाँ पे एक PDF डाउनलोड या हम एक डाउनलोडर भी ऑप्शन दे रहे हैं कि कंसिडरिंग कि मैं आपका क्लाइंट हूँ। मैंने आपको बोला है मेरे को आशीष जी इज माय फ्रेंचाइजी एंड मैं उनका क्लाइंट हूँ। मैंने बोला आशीष जी मेरे को पैसे इन्वेस्ट करने हैं। आशीष जी ने मेरे को कैलकुलेशन करके दिया, साहिल भाई आप 10,000 रुपये डालोगे एट द नॉर्मल, आप बेसिक 12% जो अपने को रिटर्न मिलता है अपने को मार्केट से, आप वहां से पकड़ोगे 120 महीने के लिए डालोगे, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट इतना रहेगा और आपके पास 120 महीने के बाद आपके पास 20 लाख रुपए 65,000 आ जाएंगे। तो ये हम सारा कैलकुलेशंस डाउनलोड करके भी हम इसको हम लोग हमारे क्लाइंट को दे पाएंगे। ठीक है। लमसम में अगेन सेम एज एवरी फ्रेंचाइजी हो हियर इज लाइक अ नॉलेजेबल फ्रेंचाइजी। सो उनको एक्चुअली में पता है कि सेम लमसम भी क्या है। ठीक है। सो मैं लमसम नहीं समझा, अगेन वी हैव और लमसम कैलकुलेटर। सेम वे वी हैव फिक्स डिपॉजिट के लिए। सो यहाँ पे वी हैव फिक्स डिपॉजिट अगेन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट पीरियड, हमको इंटरेस्ट लाइक एनुअली मिल रहा है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्वार्टरली, मंथली, ईयरली मिल रहा है, हाफ ईयरली मिल रहा है, और या तो सिंपल इंटरेस्ट हमको मिल रहा है।
So we have a direct calculation over there, and there are a lot many calculators: retirement, inflation, CAGR, HWP. HWP is again a calculator which actually franchisees are looking for. So that is again one thing. So yeah, there are some more calculators coming into the month of Feb, coming into the month of March. So definitely, and there are some more modifications, enhancements which are coming into the calculator. So I request everyone to go into the training section and go to the calculators and explore actually the most you can. And now I'll just hand over the session to my colleague Fuzel. And before handing it over, it's just a humble request that yes, whenever you log in for like in a day, right now we have made one requirement which has been made live. So there has been a SEBI regulatory compliance requirement which has come to us, एंड आई अंडरस्टैंड कि ये हमने मंडे को ही लाइव किया है, दैट इज लाइक अ डे बिफोर. सो आप जैसे ही अपना लॉगिन करोगे ना, तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप दिखेगा एवरी मॉर्निंग एट द फर्स्ट लॉगिन. देयर विल बी टू पॉपअप्स जो आप वेब में देख पाओगे. एक रहेगा आई अंडरस्टैंड का, जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दिखाते हैं एक्चुअली फ्रेंचाइजी के पढ़ने के लिए. एंड सेकेंड इज कि आपको आपका सोशल मीडिया हैंडल भरना है. सो व्हेन वी गो, आप अपना सोशल मीडिया हैंडल है कोई, अगर आप पर्सनल हैंडल से बिजनेस कर रहे हैं, आप ऑफिशियल हैंडल से बिजनेस कर रहे हैं, प्लीज यहाँ पे जाइए, अपना हैंडल डालिए. एंड आई अंडरस्टैंड करके, जैसे कि मैं अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे डाल रहा हूँ, फेसबुक में साहिल मानेक करके मैं डालता हूँ, ये मेरा आईडी है फेसबुक पे. मैं आई अंडरस्टैंड करके सेव करता हूँ. सो दिस इज मैंडेटरी. आप अभी के लिए क्लोज कर लोगे, बट फ्यूचर स्क्रूटिनी के लिए, ऑन अ टू बी ऑन अ सेफर साइड, लेट्स डिस्क्लोज दिस थिंग. सो ये आपको एक डेली पॉपअप आएगा. सो जस्ट थॉट ऑफ गिविंग यू एंड हैंड होल्ड ऑफ दैट एज वेल कि ये क्यों आ रहा है. एंड एवरी लाइक इन अ वीक आई रिक्वेस्ट एवरी फ्रेंचाइजी और ऑनवर्ड्स द स्टाफ विच इज प्रेजेंट ओवर हियर, जो लॉग इन करते हैं एमओ फर्स्ट, तो आप जहाँ पे भी न्यू देखोगे ना, ये सारे हम नए रिपोर्ट्स ला रहे हैं. सो आप जितने भी देखोगे हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% न्यू आ गया है. सो व्हेन वी सी ई केवाईसी हमने पूरा ही रिवैम कर दिया है. हम प्रोडक्ट्स में देखेंगे हमारे पास ऑलमोस्ट ये 50% 60% न्यू आइटम्स है. सो रिक्वेस्ट कि आप, हम तो ट्रेनिंग देंगे आपको, बट आप खुद से एक्सप्लोर करिए. तो व्हेन यू ऑल आर इनटू द ट्रेनिंग, यू ऑल हैव एनी क्वेश्चंस, वी कैन हेल्प यू आउट विद द आंसर्स फॉर दैट. सो दैट इज अगेन अ थिंग कि जितना भी आपको न्यू सेक्शन दिखता है, आप प्लीज एक बार खोलिए और आप उसको एक्सप्लोर कीजिए. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग देयर. And now I'll hand this over to Fuzel and he'll be taking it forward from here. Right. So before Fuzel takes over, Fuzel, Yeah, before you start, I would like to share something to all the business partner. So मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, शायद सेशन के दौरान आप बीच बीच में बहुत से क्वेश्चंस डाल रहे हैं, हो सकता है हम रिवर्ट तुरंत अभी नहीं कर रहे हैं, पर आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा ध्यान हमने क्वेश्चन डालने में लगा हुआ है, आप फोकस करिए कि वो पॉइंटर्स क्या हो रहा है. हम बिजी वहां रहेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाएगा, देन अगेन वी विल आस्क द सेम क्वेश्चन. सो माय रिक्वेस्ट इज आप नोट कर लीजिए कहीं पे, पर फोकस करिए क्या चेंज है, उसके बाद एक साथ आप सारे क्वेश्चन डालिएगा. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. Sahil, we have certain question related to calculators or not. Later, please you be a part and help us to address. Meanwhile, sure, Fuzil, please continue. sure. Yeah, Fuzel, you can take it ahead. Fuzil, you can share the screen. So hi everyone. This is Fuzel. I'm colleague of Sahit. We both take care of product of Ammo First, right? So as Sahil has described you about the features of most of the features in Ammo First, uh, dashboard and business summaries and some calculators features and eKYC features. Like I will brief you about the products. Like we have a broking product and mutual fund products available in product option. Okay, so we'll just start with the broking product. So be of mixed language, huh, Fuzil? Hindi, English, please. Whenever you go from products and click on broking dashboard, so you will get the broking dashboard. Just one. तो यहाँ पे हम जो हमारे पास ब्रोकिंग प्रोडक्ट्स में देर इज अ
बिजनेस यहाँ पे बिजनेस स्नैपशॉट है, प्रोडक्ट स्नैपशॉट है, क्लाइंट स्नैपशॉट है एंड अपॉर्चुनिटी स्नैपशॉट है। तो लाइक जब हम यहाँ पे बिजनेस स्नैपशॉट पे क्लिक करते हैं तो वी गॉट दी बिजनेस सेगमेंट वाइज। आपको यहाँ पे कैश सेगमेंट मिलेगा, आपको इक्विटी एफएनओ मिलेगा, देन कमोडिटी मिलेगा, देन यहाँ पे स्क्रॉल करने पे आपको रेवेन्यू, ग्रॉस रेवेन्यू भी मिल जाता है। लाइक ओवरऑल आपका इक्विटी, कमोडिटी एंड एफएनओ में जो आपका ग्रॉस रेवेन्यू हुआ है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो आई जस्ट गो केस बाय केस। यहाँ पे अगर आप यूनिक क्लाइंट ट्रेडेड आपका इक्विटी कैश सेगमेंट में कितना हुआ है, तो कैश सेगमेंट में आपके 513 क्लाइंट आपके टोटल ट्रेडेड क्लाइंट है, जिसमें से आपका एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट का जो आता है वो आपको वो भी मिल जाएगा। देन आपको जो ग्रॉस रेवेन्यू फॉर दैट स्पेसिफिक आपका पीरियड जो यहाँ पे सिलेक्टेड है, अगर आप यस्टरडे के हिसाब से देखोगे, वीक, मंथ, क्वार्टरली एंड ईयर पे डेट, उसके हिसाब से आप देखोगे तो आपको ये वैसे जो सिलेक्टेड फील्ड रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पर रेवेन्यू आपको शो होगा। सेम लाइक आपका इक्विटी में आपका एफएनओ सेगमेंट के लिए आपको यहाँ पे सेम चीज दिखेगी। देन लाइक कमोडिटी में भी आपको वैसे ही दिखेगा। अगर आप क्लिक करते हो तो आपको क्लाइंट वाइज डिटेल्स भी मिल जाएगी फॉर अ स्पेसिफिक, आपको कैलेंडर डेट के साथ में आप यहाँ पे फेच कर सकते हो डेटा। राइट, अगर आपको वहां से चेक करना है तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो। डेटा इज जस्ट डाउनलोडिंग, आपको क्लाइंट डिटेल्स मिल जाएंगी और उसमें आपको आपके जो सब ब्रोकर्स है उसकी भी डिटेल्स आ जाएगी। राइट। राइट, तो ये आपका प्रोडक्ट बिजनेस स्नैपशॉट हो गया। देन वी गो टू दी प्रोडक्ट स्नैपशॉट। प्रोडक्ट स्नैपशॉट में जब आप जाते हो तो यहाँ पे आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में डेटा आ जाता है। यहाँ पे आपको आपका जो इक्विटी प्रोडक्ट है उसके आपको एयूएम और टर्नओवर आ जाएगा। राइट, तो आप उसका एयूएम यहाँ पे आप ग्राफिकल फॉर्मेट में चेक कर सकते हो। देन आप उसका टर्नओवर भी ग्राफिकल फॉर्मेट में आप चेक कर सकते हो प्रोडक्ट वाइज। राइट, जैसे आप टॉगल करोगे उसके हिसाब से आपको आपका ग्राफिकल फॉर्मेट में ट्रेंड दिखेगा यहाँ पर। डाउनलोडिंग, लेट्स डाउनलोड दिस। लेट्स, ये हो रहा है। ये आपका ट्रेंडिंग आपका दिखेगा, आपको जैसा आपका ट्रेंड था मंथली, मंथ ऑन मंथ आपको ट्रेंड वहां पे दिखेगा। देन अगर हम टर्नओवर वाइज देखते हैं तो टर्नओवर में जो बिजनेस है हमारे, डेरिवेटिव्स, ऑल और कमोडिटी, हमको ये भी दिख जाएगा। उसके हिसाब से आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। राइट, देन वी कम टू द पोजीशंस। पोजीशन वाइज आपका टॉप होल्डिंग, स्क्रिप्ट वाइज आपको बिजनेस दिख जाएगा। टॉप कॉन्ट्रैक्ट जो एफएनओस के है आपको वो दिख जाएंगे। देन आपका टॉप कॉन्ट्रैक्ट कमोडिटी का आपको दिख जाएगा। व्यू ऑल से पे क्लिक करोगे तो सेम लाइक जैसे हमने ऊपर देखा, क्लाइंट वाइज हमको मिल जाएगा। तो देन वी गो टू द क्लाइंट स्नैपशॉट। फुजैल क्लाइंट जस्ट स्नैपशॉट में बेसिकली आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में आपको सेगमेंट वाइज बार बार मिल जाएगा। हेलो फुजैल। यस आशीष। हाँ, सो आप ऊपर जो बता रहे थे वो फ्रेंचाइजी के अंदर जितने पोजीशन उनके सारे कस्टमर का ओपन है कॉन्ट्रैक्ट वही आएगा, राइट? यस 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 यस, श्योर। जस्ट फॉर द फ्रेंचाइजी अंडरस्टैंडिंग आई आस्क्ड, या गो अहेड। नो प्रॉब्लम। देन फिर जब आप ग्राफिकल फॉर्मेट में जाते हो तो यहाँ पे आपको यूनिक ट्रेड क्लाइंट मंथली आपको मिलेगा। आपका फिजिकल मंथ्स के हिसाब से आपको सेगमेंट वाइज मिलेगा। अगर आप चेक करते हो तो जैन 2025 में आपके यूनिक क्लाइंट्स कौन से है, इक्विटी, कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स में, कैश में है, डेरिवेटिव्स और कमोडिटी, आपको तीनों सेगमेंट में आपको क्लाइंट का काउंट मिल जाएगा, यूनिक क्लाइंट। राइट, जिन्होंने ट्रेडिंग किया हुआ है। फिर आप यहाँ पे अगर चेक करोगे टॉप क्लाइंट्स, तो आपके टॉप इक्विटी इन्वेस्टर्स क्लाइंट्स कौन से, जिन्होंने इक्विटी में ट्रेड किया हुआ है। टॉप डेरिवेटिव्स क्लाइंट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। टॉप आपको कमोडिटी क्लाइंट मिल जाएंगे। सेम अगर आप यहाँ पे अपने जो पीरियड सिलेक्ट करते हो, यस्टरडे, एमटीडी, वाईटीडी, उसके हिसाब से आपका यहाँ पे पीरियड भी आप पीरियड वाइज चेक कर सकते हो। सेम लाइक आपका फिल्टर्स दिया हुआ है, रेवेन्यू, टर्नओवर एंड यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, सेगमेंट के हिसाब से। राइट, फिर हम आते हैं अपॉर्चुनिटी क्लाइंट्स पे। अपॉर्चुनिटी में आपको यहाँ पे बहुत अच्छी चीज मिलती है कि आपके जो इनएक्टिव क्लाइंट्स है, तो इनएक्टिव क्लाइंट्स आपके 1 से 3 महीने के अंदर है, 3 से 6 महीने में है, 6 से 12 एंड सो ऑन, मोर देन 12 मंथ्स। आपको क्लाइंट्स का लिस्ट मिलेगा। आपको क्लाइंट्स के लिस्ट मिलेंगे आपके जो इनएक्टिव है, तो इट विल बी इजियर टू फिक्स द क्लाइंट्स एंड टू गेट देम एक्टिव एंड गेट दी रेवेन्यू। राइट, सेम
आपको ये आपको इक्विटी सेगमेंट में है, जो आपके कस्टमर्स ने इक्विटी सेगमेंट में बहुत टाइम से इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ट्रेडिंग नहीं किया है, तो आप उनको इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो, राइट। सेम लाइक इन FNO एंड सेम लाइक इन कमोडिटी। अभी कोई कस्टमर्स ने लास्ट ईयर कमोडिटी में किया है बट इस साल नहीं कर रहा है, तो माइट बी वॉट एवर द रीजन, तो आप उसके साथ में एक बार बात करके उसको एक्टिव करवा सकते हो। देन वी हैव अ पोटेंशियल क्लाइंट प्रोस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स है। ये पोटेंशियल मीन्स आपके ये क्लाइंट ने इन्वेस्टमेंट्स नहीं किया है, वॉट एवर मे बी द रीजन, तो आप उनको पिच कर सकते हो। तो ये पोटेंशियल क्लाइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरी वी हैव गिवन। यहाँ पे अगर आप इक्विटी पे क्लिक करते हो तो आई होरिंग पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो आपको उसमें बताएगा कि ये क्लाइंट्स के क्या पोटेंशियल है, एंड हम उसको कैसे किस बेसिस पे पोटेंशियल कैटेगरी में हमने डाला है। इक्विटी के लिए डाला है हमने, FNO के कुछ प्रोस्पेक्ट्स क्लाइंट्स है हमारे पास जो FNO में कर सकते हैं ट्रेड ऑन द बिहेवियर, राइट। और जो कमोडिटी के हमारे प्रोस्पेक्ट्स क्लाइंट्स है, तो ये प्रोस्पेक्ट क्लाइंट्स आप इट्स लाइक अ लीड, आपके लिए लीड है, आपको जस्ट उनको पिच करना है तो ये हाफ कन्विंस हो चुके हैं, आपको उनके बिहेवियर के हिसाब से आपको उनको कन्विंस करना है और उनको अंदर आप बिजनेस जनरेट कर सकते हो, राइट। सो वी मतलब वी हमने ब्रोकिंग डैशबोर्ड में हमने यहाँ पे चेक किया, सेम लाइक वी हैव अ अनदर प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड। जैसे हमारे ब्रोकिंग के क्लाइंट से, वैसे हमने स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड का भी एक डैशबोर्ड बनाया है, उसमें आपको डैशबोर्ड वाइज डिटेल्स दिख जाएगी। व्हेन वी क्लिक ऑन म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड, तो यहाँ पे सेम आपका बिजनेस AUM, क्लाइंट स्नैपशॉट और अपॉर्चुनिटी, चार कैटेगरी में डिवाइड हो गया है। बिजनेस स्नैपशॉट में अगर आप जाते हो तो आपके नंबर ऑफ यूनिक इन्वेस्टर्स आपको मिल जाएंगे म्यूचुअल फंड्स के, कितना AUM आपका इन्वेस्टेड हुआ है वो मिल जाएगा, करंट अभी क्या AUM है, और लमसम में कितना है SIP में, कैटेगरी वाइज मिल जाएगा, आपका बुक साइज क्या है, और करंट कितना SIP एक्टिव है, और लास्ट मंथ में कितना रेवेन्यू आपको मिला है इससे, वो आपको मिल जाएगा। देन अभी आप बिजनेस वाइज देखोगे तो आपको ग्राफिकल में आपको डेटा मिल जाएगा, पूरे मंथ में कितने क्लाइंट्स है, इन लैक्स में इन्वेस्टमेंट आया है, आपको 3 मंथ्स में कितना आया, 6 मंथ्स एंड ईयरली कितना है, ये ग्राफिकल है। अगर आप टेबल में देखना चाहते हो तो आपको अमाउंट वाइज मिल जाएगा यहाँ पे टेबल में, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये दिस इज योर लमसम SIP, ग्रॉस कितना हुआ, रिडेम्पशन कितना हुआ, नेट कितना हुआ है, आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। देन आपका ऑनवर्ड समरी भी दिया है, आपको ऑनवर्ड वाइज भी कितना आपका बिजनेस है, सब ब्रोकर नेम है और ऑनवर्ड है, ऑनवर्ड के हिसाब से रेवेन्यू कितना आपका बन रहा है वो भी है यहाँ पे। सेम अगर आप व्यूअल पे क्लिक करते हो तो व्यूअल पे क्लिक करने के बाद आपको क्लाइंट वाइज डिटेल्स मिलेगा। देन वी हैव अ क्लाइंट वाइज डिटेल्स ऑल्सो, जो हमारे टॉप क्लाइंट्स हैं हमको यहाँ पे मिल जाएंगे, क्लाइंट्स के कोड, उनके इन्वेस्टर्स के नाम, और सब ब्रोकर का कोड कितना है और उसका रेवेन्यू कितना जा रहा है, राइट। देन वी गो टू AUM स्नैपशॉट। हम AUM स्नैपशॉट पे जाते हैं तो यहाँ पे AUM स्नैपशॉट पे यहाँ पे ग्राफिकल डेटा में आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा कि आपका SIP इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, ग्रॉस अमाउंट करंट अमाउंट कितना है, सेम लाइक लमसम के लिए भी वही है, एंड अगर आप टोटल करोगे तो आपको टोटल भी मिल जाएगा। या आप ग्राफिकल व्यू में जाओगे तो आपको ग्राफिकल व्यू सेम वैसे ही मिलेगा, आपको ग्राफिकल व्यू में भी वीकली आपको मिल जाएगा, राइट। देन हमारे पास टॉप AUM वाइज मैट्रिक्स भी है, हमारा AMC वाइज, हमारे पास जो टॉप AMCs है, तो टॉप AMCs के आपके कितने इन्वेस्टर्स है, कितना AUM है, और कितना परसेंटेज आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है उसमें से कितना परसेंटेज AMC वाइज आपको मिलेगा। सेम वाइज आपका कैटेगरी वाइज है, कैटेगरी वाइज में आप जाते हो तो आपको इक्विटी, डेथ, कैश और ऑल्टरनेट कोटेड का आपको कैटेगरी मिलता है। उसमें आपके कैटेगरी में कितने इक्विटी के कितने क्लाइंट्स हैं जिन्होंने खाली इक्विटी में किया है, डेप्थ में किया है इन्वेस्टमेंट, उनके AUM भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। देन आपको उसका परसेंटेज ब्रेकअप भी मिल जाएगा। अगर आप व्यू ऑल में जाते हो तो व्यू ऑल में आपको क्लाइंट वाइज मिलेगा, सेम लाइक स्कीम वाइज, आपके अलग अलग स्कीम्स में कितने क्लाइंट्स हैं एंड उनका ब्रेकअप परसेंटेज स्कीम वाइज में कितना है। तो दिस इज योर ये हमारा AUM स्नैपशॉट। देन वी गो टू क्लाइंट स्नैपशॉट। हम क्लाइंट वाइज डेटा, जैसे हमने ऊपर AUM वाइज देखा, वैसे हम यहाँ पे क्लाइंट वाइज देख सकते हैं, SIP में कितने क्लाइंट है, लमसम में कितने हैं, टोटल कितने क्लाइंट इन्वेस्टेड है, सेम पाई एंड ग्राफ में है। सेम आपका टॉप क्लाइंट वाइज हमने यहाँ पे ऊपर देखा, AUM वाइज यहाँ पे हम टॉप इन्वेस्टर्स हैं हमारे क्लाइंट के, कौन से टॉप इन्वेस्टर्स हैं हमारे, उनके ऑल SIP और लमसम वाइज हम चेक कर सकते हैं,
मेरे SIP में कौन से टॉप क्लाइंट्स है, लमसम में कितने हैं, अगर मैं ओवरऑल चेक करूँ ओवरऑल मेरे टॉप क्लाइंट्स कितने हैं। राइट, सेम लाइक मेरा SIP का डिटेल्स है, न्यू SIP मेरा कितने लोगों से आया है, ऑन गोइंग किसका चल रहा है, मैच्योर किसका हो गया है, और अभी किसी का बंद हो गया है, मतलब पॉज SIP आ रहा था बट बंद हो गया है। हाँ, सेम आपका लमसम में आपको आपके न्यू परचेजेस है, रिडेम्पशंस के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। राइट, तो दिस इज आवर क्लाइंट स्नैपशॉट, क्लाइंट वाइज डिटेल्स है। सेम हमारा अपॉर्चुनिटी स्नैपशॉट है, जैसे हमने ब्रोकिंग में अपॉर्चुनिटीज आपको बताई थी, ब्रोकिंग में अपॉर्चुनिटी बताई थी, सेम लाइक आपका यहाँ पे आपका क्लाइंट वाइज ग्रोथ और डी ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज है कि आपके अगर कोई क्लाइंट की ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ आपका किस बेसिस पे हुआ है, ओवरऑल आपके कितने क्लाइंट है जिसका 540 क्लाइंट्स का आपका ग्रोथ हुआ है। राइट, उसमें रिडेम्पशन कितने लोगों का हुआ है, न्यू MF लीड्स कितना आया है, क्रॉस सेल में कितना MF है आपका, आपका ELSS में कितने लोग हैं, और आपके सेम लाइक SIP और लमसम का भी ब्रेकअप दिया है यहाँ पे। राइट, SIP बट नॉट लमसम, खाली SIP वाले हैं, लमसम बट नॉट SIP, मतलब आपको सिर्फ लमसम देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते। सेम आपका एक डी ग्रोथ जो हुआ है, क्लाइंट SIP जो क्लोज हो गया बिफोर मेच्योरिटी, आपको डिटेल चाहिए, अभी मेरा मेच्योरिटी पीरियड जो था उसके पहले जो क्लाइंट्स ने बंद कर दिया है तो मुझे उसका भी डेटा मिलेगा। किसी की मिस किया बाउंस SIP हो गई है, हमें उसका भी क्लाइंट डिटेल्स मिल जाएगा। सो किसी की मिस हो गई है तो आप क्लाइंट को बता सकते हो सर आपका क्लाइंट ये SIP बाउंस, सॉरी बाउंस या मिस हो रहा है। राइट, तो आपका ये ब्रोकिंग और म्यूचुअल फंड का डैशबोर्ड हमने यहाँ पे कवर कर लिया। सो वी कम टू द मेजर रिपोर्ट्स। हमारे जो टॉप जो रिपोर्ट्स है, हमारे माई रिपोर्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जो डेली यूज में हमारे पास आते हैं, जो डेली यूज हम क्लाइंट्स चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बहुत बेहतरीन एक बहुत बेस्ट बास्केट रिपोर्ट एक हमने बनाया है, जिसमें हमारे सजेस्टेड जो रिपोर्ट्स है। राइट, हमने जो एक बंच ऑफ शेयर्स के बास्केट्स बनाए हैं अलग अलग, मोतीलाल ओसवाल के सजेस्टेड बास्केट है, तो हम आपको लाइव बास्केट जो हमारे एक्टिव बास्केट्स है तो उनके नाम दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल टाटा बास्केट है तो वो टाटा बास्केट्स के कौन से स्टॉक्स है वो भी आपको मिलेंगे, मतलब ये बास्केट में क्या डिटेल्स है ना वो मिलेगा आपको। बास्केट में आपका हाई रिस्क है या मॉडरेट रिस्क है, या आपको रिस्क नहीं है इसमें लो रिस्क है, आपको वो बताएगा। देन आपको उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहेगा। फिर ये हमने जो ये बास्केट बनाया ये हमने रिकमेंडेड कब किया था आपको, उसका डेट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे हमने 2023 का एक बास्केट है, 2023 टू का बास्केट है, ये हमारा लेटेस्ट 2024 का बास्केट है। तो ये बास्केट्स के अंदर आपको उसकी डिस्क्रिप्शन दिखेगी, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका कितना लगेगा वो दिखेगा, नंबर ऑफ स्टॉक्स के हिसाब से, आपका रिटर्न अब तक कितना आया, ये डेट जो है 13 Feb 2023, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको इतना रिटर्न के डेट आपको मिला है इसमें। तो मैं अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ मेरे पास कौन से स्टॉक्स है तो मुझे स्टॉक्स वाइज डिटेल्स मिल जाती है। उसका जो हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देखा, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है, हम कंपेयर कर रहे हैं टाटा बास्केट का Nifty 200 से। मैंने अगर निफ्टी में किया होता तो मुझे कितना, मेरा 100 रुपये पे कितना रुपया बनता, 100 रुपये का 140 रुपया बनता। राइट, सेम लाइक आपका यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, रिटर्न्स कितना आ रहा है, आपको स्टॉक्स का लिस्ट है यहाँ पे। अगर आप स्टॉक्स की लिस्ट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपका ये 13 फेब को जब हमने रिकमेंड किया था उस टाइम पे प्राइस कितना था और हमने 100% में से कितना वेटेज लिया है, इसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल्स भी आपको इधर पे मिल जाएगी। राइट, एंड आप उसको कंपेयर कर सकते हैं आपके लेटेस्ट प्राइस से। फिर आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और ETF में कैप एलोकेशन बताया गया है कि आपने जो ये बास्केट है उसका 40 लार्ज कैप है, 60 मिड कैप है, स्मॉल कैप और ETF का इसमें कैप यहाँ पे बाइफरकेशन नहीं है। और आपके जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है, कौन से स्टॉक्स प्राइस कितना है, वेटेज कितना है, वो आपको प्राइस के स्टॉक्स के लिस्ट मिल जाएंगे यहाँ पे। सेम आपको ग्राफिकल व्यू में हमने बताया है कि अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका ग्राफिकल व्यू यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपका बास्केट का डिटेल्स है। अगर आपको चेक करना है कि भाई मेरा जो बास्केट है ये बास्केट में मेरे कितने क्लाइंट ने इन्वेस्टमेंट किया है, एज अ फ्रेंचाइजी में चेक करता हूँ, तो मैं जब बास्केट रिपोर्ट पे जाता हूँ
तो आई गेट टू टू ऑप्शंस ओवर हियर। एक तो लाइव बास्केट जो मैंने आपको बताया, मैं कोई भी बास्केट का इंफॉर्मेशन देख सकता हूँ। देन आई हैव अ बास्केट रिपोर्ट ओवर हियर ऑल्सो। मतलब मेरे पास जो मुझे मैप क्लाइंट्स है, मेरे कितने क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बास्केट लिया है, आई विल गेट दी क्लाइंट वाइज डिटेल्स ओवर हियर। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर चेक करना है मेरे कौन से क्लाइंट ने बास्केट लिया हुआ है, मेरे पास क्लाइंट्स की लिस्ट आ जाती है। मैं अगर चेक कर रहा हूँ कि मेरे ये कस्टमर्स के टोटल 67 बास्केट्स है, तो ये बास्केट आपके टोटल बास्केट भी हो सकते हैं। मतलब एक बास्केट आपने 4 बार खरीदा है, तो 4 बास्केट आपको हो जाएंगे। मतलब आपको टोटल काउंट ऑफ बास्केट आएगा आपका। एक यूनिक बास्केट आपने 4 बार लिया तो वो एक काउंट नहीं होगा, वो 4 बार काउंट होगा। राइट, तो सम ऑफ बास्केट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर जब हम अंदर जाते हैं तो हमने कौन सा बास्केट लिया है, जैसे मेरे बाहर नाम थे, कुछ बास्केट आपके जो क्लोज हो गए ना वो भी आपको दिखेंगे। आपके कौन से कस्टमर्स ने बास्केट लिया था और कौन सा बास्केट लिया था और वो क्लोज हो गया, उसका प्राइस कितना था। राइट, तो वैसे दिवाली पिक्स भी आता है हमारे पास, दिवाली टेक्निकल भी आता है। फिर हमने ये किया, ये हमारा ओपन बास्केट है, तो ये हमारे कुछ कॉल्स क्लोज हो गए हैं बास्केट और क्लाइंट ने सेल कर दिया है, तो भी आपको आपके इन्वेस्टेड डिटेल्स दिखेंगे एंड उसका ओपन डिटेल्स यहाँ पे दिखेगी। राइट, तो ये आपका बास्केट हो गया, ये क्लाइंट वाइज डिटेल्स हो गया। आपका कस्टमर का नाम, क्लाइंट का नाम यहाँ पे आएगा, कोड एंड नाम आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। राइट, तो दिस इज ए बास्केट रिपोर्ट। व्हेन वी फिर राइट, तो दिस इज वेरी गुड फीचर, ये बहुत अच्छा फीचर है। आप जो कस्टमर्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, एक मिनिमम 20-25 हज़ार का हम उनको बास्केट अगर देते हैं, देन तो बास्केट करवा सकते हैं। राइट, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आपका बास्केट इंफॉर्मेशन, बास्केट डिटेल्स पूरा निकल जाएगा आपको। राइट, तो ये इट्स वेरी गुड फीचर। क्लाइंट कैन इन्वेस्ट एंड मतलब गेट दी रेवेन्यू, मतलब आप उनसे रेवेन्यू ले सकते हो। एंड क्लाइंट को भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है प्रॉफिट का। लाइक, और फिर बाद में वी हैव अ क्लाइंट वाइज एएम रिपोर्ट। व्हेन वी गो टू एएम रिपोर्ट, तो क्लाइंट के हिसाब से आपके जो भी क्लाइंट है तो उनका कितना एएम है, आप उसका डिटेल्स निकाल सकते हो। राइट, जैसे मैंने हमारे ब्रोकिंग डैशबोर्ड में भी एएम डिटेल्स आती है, बट हम इसका अलग से रिपोर्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, राइट, तो आपको प्रोडक्ट वाइज आपका डीपी में कितना एयूएम है, डिस्ट्रीब्यूशन में कितना है, और आपका लेजर में कितना पैसा पड़ा हुआ है आपके क्लाइंट्स का, ये आपके टोटल क्लाइंट्स का अमाउंट है। राइट, आपके पास अगर 100 क्लाइंट मैप है तो 100 क्लाइंट का एएम कितना है डीपी में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एएम कितना है और इसका लेजर एएम है, ये ओवरऑल है। और आप प्रोडक्ट वाइज भी निकाल सकते हो यहाँ पे डिटेल्स। राइट, अगर आपने समझो डीपी एएम सिलेक्ट किया तो सिर्फ आपको कैश का, आपका डीपी का कितना एएम है वो निकलेगा। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन एएम का डिटेल निकाला तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपके जो प्रोडक्ट्स है, एआई है, बॉन्ड्स है, आईएपी है, म्यूचुअल फंड्स है, तो आपको उतना एएम यहाँ पे मिलेगा। राइट, तो ये आपका एएम रिपोर्ट हो गया। देन अगर आपको डिटेल में रिपोर्ट चाहिए, व्हेन यू गो टू डिटेल रिपोर्ट, तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको 3 टाइप का दिया है, तो ऑल, डीपी, डिस्ट्रीब्यूशन। आप जो भी सेलेक्ट करते हो उसके हिसाब से आपका सब प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा। इक्विटी, डीपी में हमारे पास सिर्फ इक्विटी होता है। देन वी गो टू डिस्ट्रीब्यूशन एएम। डिस्ट्रीब्यूशन एएम में वी हैव अ मल्टीपल सब प्रोडक्ट्स, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो एंड आप उसको एक्सेल में डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। क्लाइंट वाइज आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। एंड एएम हमारा एज ऑन यस्टरडे ही आता है। राइट, तो ये आपके क्लाइंट की पूरी डिटेल, कितना इन्वेस्टमेंट करंट प्रेजेंटली इन्वेस्टेड अमाउंट जो है उसका वैल्यूएशन के साथ डिटेल्स आपको मिल जाएगा। देन वी हैव अ रेवेन्यू रिपोर्ट। रेवेन्यू रिपोर्ट जैसे साहिल ने आपको, माय कलीग हैड शोड यू, लाइक आपके डैशबोर्ड पे आप रेवेन्यू जो आपको दिखता है तो उसका एक डिटेल रिपोर्ट भी आता है। देन वी आई विल शो यू दैट रेवेन्यू रिपोर्ट। आप जब यहाँ पे जाते हो तो आपको रेवेन्यू रिपोर्ट मिल जाता है। राइट, तो रेवेन्यू रिपोर्ट में वी हैव अ वीकली, मंथली, यस्टरडे, एमटीडी, वाईटीडी, क्वार्टरली, आपको पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। आपको प्रोडक्ट वाइज में आपको यहाँ पे जैसे मैंने एएम में दिखाया, ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप ब्रोकिंग का रेवेन्यू निकाल सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट से जो रेवेन्यू आता है, अब उसका भी डिटेल यहाँ पे आपको मिलेगा। अभी ये जो लॉगिन है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वाला कोई भी क्लाइंट नहीं है, तो आपको डिटेल नो डेटा फाउंड आएगा। ब्रोकिंग वाला क्लाइंट रहेगा तो आपको ब्रोकिंग क्लाइंट दिखेंगे, कैश, एफएनएन, कमोडिटी। जब आप डिटेल रिपोर्ट में जाओगे, सेम लाइक आपको डिटेल रिपोर्ट में डिटेल प्रोडक्ट वाइज आपको मिल जाएगी।
उसने कौन सा प्रोडक्ट में रेवेन्यू आया है क्लाइंट वाइज, वो अब मिल जाएगा। अभी कैश है, अगर आप प्लस करोगे तो कैश में आपका इंट्रा डिलीवरी है। सेम लाइक आपका करेंसी में ऑप्शंस एंड फीचर्स है, कमोडिटी में भी ऑप्शन फीचर्स है, वैसे ही आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यू कैन डाउनलोड डिटेल्स इन एक्सेल एंड वी हैव अ डेट फिटर ऑल्सो ओवर हियर, राइट। सेम लाइक आपका ब्रोकिंग डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू भी आप वैसे कर सकते हो, एंड आपका सब प्रोडक्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो एंड Fuzil, अगेन just अगर to हम जाते हैं रेवेन्यू रिपोर्ट में, yeah. So Fuzil, just to you रेवेन्यू proceed. रिपोर्ट में एक और चीज आती है, चैनल वाइज भी आपको रेवेन्यू मिलता है। आपका ऑफलाइन से कितना रेवेन्यू आया, ऑनलाइन से कितना आया। मैं व्हेन वी क्लिक ऑन डिटेल रिपोर्ट तो वी गॉट द सेम, बट इन चैनल वाइज आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन का ब्रेकअप यहाँ पे मिल जाएगा। So this is we covered the report side, and further my colleague Sajal will take on from here. Sajal, so it's up to you. Like, Yeah. So, Sajal, before you start, let me address one small point to all the business partners. So, uh, friends, अब तक आप Ashish bhai, सभी I ने can't hear you. Can you just speak more louder? Actually, हेलो, I'm sitting in a crowded place. not a problem. Sajal, you am I audible to you? Sahil. Yes, yes, Ashish. ओके, You are audible. तो ओके, तो बिफोर सजल यू गो अहेड, मैं एक कुछ चीज एक बिजनेस पार्टनर्स को एड्रेस करना चाहता हूँ। सो फार हमारे पार्टनर्स ने आपका हमारा जो प्लेटफॉर्म है एमओ फर्स्ट था वो देखा। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सजल कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज? या थैंक यू। तो गाइज, कुछ चीजें हैं जो हमने ऑटोमेट कर दी है। सो पहले आप बिजनेस पार्टनर्स को एक एक डेटा लो, देखो कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा काम नहीं कर रहा है, किसका रेवेन्यू आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है। अच्छा, एआईएफ में किसका रेवेन्यू है, बॉन्ड में किसका अच्छा है। तो ये सब चीजें अब आउटडेटेड हो गई हैं। तो अभी ये चीजें साहिल एंड अदर टीम मेंबर्स हैव मेड श्योर कि वो चीजें ऑटोमेट कर रहे हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इस चीजों का फायदा उठाइए, और आपका जो टाइम और माइंड शेयर है ना, वो आप अपने ये एनालिसिस पे खाली डालिए, बिजनेस डेवलपमेंट में डालिए, अपॉर्चुनिटी देखिए कहाँ से हम लेके आ सकते हैं। इट्स जस्ट अ सजेशन। अदरवाइज हम पहले सब ये सब टाइम हमारा इस चीजों में ऑक्यूपाई होता था। सो आई वुड ओनली रिक्वेस्ट, यूटिलाइज दिस प्लेटफॉर्म एंड टेक ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस रिपोर्ट्स एंड टेक इट इनटू योर बेनिफिट। आप अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज करिए, ठीक है? सो या आगे और भी सारे डेवलपमेंट्स है, तो आई थिंक सजल विल गाइड यू एंड विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। सजल, या प्लीज प्रोसीड। Sure, Ashish. You can share the screen. Yeah, can you please confirm if my screen is visible to you or not? Yes, it's visible. Okay, so starting the session. So, my name is Sajal Chaudhary and I'm a product manager here. Okay, so starting the walkthrough of the features. So, starting from the report section. Okay, so I'll be covering the 3 reports here. The first one is P&L report, that is profit and loss report. The second one is single holding report, and the third one is client-wise product status report. So, part to the report is you have to go to this my report section, and in this section you will be able to see the P&L report new. Okay. So as you can see, the P&L report is basically to enable the partners to understand the realized profit or loss for their clients, like across different products within a specified time period. So we have considered so far the products are equity, F&O, currency, commodity, mutual fund, and bonds. And time period we have considered is yesterday, MTD and QTD. So जो भी फ्रेंचाइजी पार्टनर लॉगिन करेंगे, उनके जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनका YTD का, MTD का एंड QTD का जो रियलाइज प्रॉफिट गेन है प्रोडक्ट वाइज, इस रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो सर्च द क्लाइंट यूजिंग दिस सर्च यूटिलिटी, एंड जो भी आप फिल्टर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसे अभी MTD पे मैंने लगाया हुआ है एंड मैंने सारे ही क्लाइंट का यहाँ पे रखा हुआ है लिस्ट, तो मैं ये रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकती हूँ बाय क्लिकिंग ऑन दिस आइकन। Okay, so this is about the P&L report.
Then next report will be this single holding report new tag जो यहाँ पे visible है. मतलब तेरे फिनिश टीम में मैच है वो भेजेगा तू, पर फिनिश टीम में मैच नहीं तो ब्लैंक भेजेगा. Okay, so single holding report is basically like तो ये जो भी फ्रेंचाइज पार्टनर ये प्लेटफॉर्म लॉगिन करते हैं उनके क्लाइंट्स का एसेट टाइप, लाइक एसेट टाइप में हम डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट है, लाइक इक्विटी, म्यूचुअल फंड, पीएमएस एक्सेट्रा. एंड उसमें भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, लाइक अभी इक्विटी अगर मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करूं एंड उसके अंदर अभी 20 माइक्रोन लिमिटेड का सेलेक्ट करा हुआ है, मैं कोई भी दूसरा स्क्रिप्ट इसमें सर्च कर सकती हूँ. जैसे टाटा कैपिटल सर्च किया तो अभी मैंने जिस यूजर का लॉगिन किया है उसके 6 क्लाइंट का टाटा कैपिटल में करंटली होल्डिंग है. तो क्लाइंट का डिटेल्स इसमें आता है, क्लाइंट नेम, क्लाइंट कोड, सब ब्रोकर कोड एंड यूसीआईडी. देन जो स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे फिल्टर आउट की है, लाइक इक्विटी प्रोडक्ट में टाटा कैपिटल स्क्रिप्ट है, तो उसका स्क्रिप्ट डिटेल्स उन यूजर जो क्लाइंट्स है उन्होंने कितना क्वांटिटी उनके पास है, किस अमाउंट में उन्होंने परचेज किया है, एक्सेट्रा डिटेल विल बी फिल्ड हियर. ओके, एंड अकॉर्डिंगली जो भी आप फिल्टर लगाते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हैं उसका आप फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्लाइंट आप सर्च भी कर सकते हैं. तो इससे जो यूजर्स हैं वो किसी पर्टिकुलर, जैसे मार्केट में कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अराउंड कोई उन्हें अपने क्लाइंट को कुछ कम्युनिकेट करना हो तो वो यहाँ से लिस्ट निकाल सकते हैं कि कौन से क्लाइंट वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, बीट म्यूचुअल फंड, इक्विटी, एफएनओ, उनमें इन्वेस्ट करा हुआ है. एंड स्पेसिफिकली कोई स्क्रिप्ट का कोई स्पेसिफिक टूल का भी वो यहाँ पे डेटा निकाल के अपने क्लाइंट को रीच आउट कर सकता है. अच्छा सजल, बिफोर यू कंटिन्यू, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन योर वॉइस, बैकग्राउंड में काफी Okay. नॉइज आ रहा है, ऐसा हमारे बिजनेस पार्टनर्स का कहना है. तो एक बार Okay. प्लीज जरा बैकग्राउंड नॉइज जरा चेक कर लीजिएगा ना, इट्स अ रिक्वेस्ट. Is it clear now, Ashish? हाँ, अभी थोड़ा वॉइस कम है, यू कैन कंटिन्यू प्लीज. Okay. Okay, so now proceeding for the third report, that is client-wise product status report. Okay, so in this report, we have covered a detailed overview of trading clients' activities, like their engagement with financial products, like equity, F&O, commodity, then MF, PMS, bonds, etc. And their dormant client status. So जैसे अभी देख रहे हो कि जिस यूजर को मैंने अकाउंट लॉगिन किया है उनके क्लाइंट का लिस्ट यहाँ आ रहा है एंड उनका प्रोडक्ट वाइज स्टेटस दिया हुआ है. स्टेटस एज इन कि लास्ट 12 मंथ में उन लोगों ने उन प्रोडक्ट में ट्रेड किया है कि नहीं, तो उसका यस एंड नो है. प्रोडक्ट्स लाइक एफएनओ, कमोडिटी, उनमें सेगमेंट एक्टिवेट करना होता है. तो अगर किसी क्लाइंट का यहाँ पे ट्रेडेड का स्टेटस नो है, देन देयर इज अ सेकंड क्वेश्चन कि उनका सेगमेंट एक्टिव है कि नहीं. तो वो हमने यहाँ पे कवर किया है. तो जैसे जो राघव मोहता यहाँ पे क्लाइंट दिख रहे हैं, उन एफएनओ में ट्रेड नहीं किया है बट इनका सेगमेंट भी एक्टिव नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आपको एक सीटीए भी दिख रहा होगा एक्टिवेट, उसको क्लिक करके हम वो पर्टिकुलर क्लाइंट का वो पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर एक्टिवेशन जर्नी करके यहाँ पे हम उसको प्रोसीड कर सकते हैं. प्लस क्लाइंट के प्रोडक्ट का स्टेटस के साथ साथ अगर वो सिस्टम में 12 महीने से ज्यादा इनएक्टिव है, तो वो अगर डोरमेंट मार्क्ड है तो वो स्टेटस भी यहाँ पे विजिबल होता है. अगर किसी क्लाइंट के सामने स्टेटस अगर यस आता है तो वी गिव द रीएक्टिवेशन सीटी ऑल्सो. उसको क्लिक करके यूजर कैन प्रोसीड फॉर देयर डोरमेंट रीएक्टिवेशन जर्नी. So we have covered additional these two journeys in this report. And by default सारे client का list इसमें आएगा. Then we have provided for additional filters. जैसे इक्विटी में अगर टोटल क्लाइंट 3000 है, अगर इक्विटी पे मैं करूँ तो ये वो क्लाइंट फिल्टर आउट हो रहे हैं जिनका इक्विटी में ट्रेड यस है. देन अगर मैं एफएनओ पे करूँ तो ये एफएनओ की वो क्लाइंट्स आ रहे हैं जिनका एफएनओ का ट्रेड यस है. So so far we have only included these 4 products only because they are more in demand rather than other products.
So that's all about the reports. Now coming to the dashboard part. So पाथ डैशबोर्ड्स के लिए जो प्रोडक्ट सेक्शन आपको ऊपर रिबन पे विजिबल है, प्रोडक्ट में यू कैन सी द बॉन्ड डैशबोर्ड एंड द एमटीएफ डैशबोर्ड. So like okay, starting with the MTF dashboard. So like basically these dashboards are for the giving the insight to the user on the real time basis, like including all the performance matrices and the client wise details, enabling the user to better manage and advise their client based on the relative performances of the client. So starting with the MTF dashboard. So in the MTF dashboard, like we have covered like summary key metrics and their and the detailed report. Like user can able to access an overview of MTF business performance, identify their top clients, their opportunity clients, and their client trading analysis is also there. So the first section includes the MTF ledger balance summary. So month on month basis, we are displaying the YTD data where the MTF ledger balance graph will be shown. And जो टॉगलिंग ऑप्शन दिया हुआ है इसके बेसिस पे वो MTF लेजर बैलेंस दे सकता है बाय डिफॉल्ट. टॉगल करके वो जो भी उनका मंथ ऑन मंथ बेसिस रेवेन्यू जनरेट हुआ है MTF बिजनेस के अंदर, उसका वो ग्राफ देख सकते हैं एंड एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ डिप है, एंड अकॉर्डिंगली वो फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं. दिस नेक्स्ट सेक्शन में क्लाइंट का डिटेल्स दिया हुआ है कि जो भी यूजर है उनकी क्लाइंट में से कौन से टॉप क्लाइंट्स है जो MTF रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. एंड सेम फॉर अपॉर्चुनिटी क्लाइंट्स. यहाँ पे कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से अभी डेटा विजिबल नहीं है. अपॉर्चुनिटी क्लाइंट्स आर बेसिकली जो क्लाइंट्स जिन्होंने करंटली MTF में इन्वेस्टमेंट नहीं करा हुआ है, लेकिन दे आर द प्रोबेबल क्लाइंट्स who can convert into your MTF clients as well. Then the next section is client trading analysis. So month on month basis पे, so last 6 month का ओवरऑल क्लाइंट जिन्होंने MTF में इन्वेस्ट किया है उनमें से न्यू क्लाइंट कितने थे, रिपीटेड क्लाइंट कितने थे. तो अगर मैं अभी दिसंबर की बात करूं तो ओवरऑल 7 जिस यूजर का मैंने लॉगिन करा हुआ है उनके टोटल 78 क्लाइंट ने MTF में ऑर्डर प्लेस किया. तो 78 में से 6 क्लाइंट न्यू क्लाइंट थे. न्यू क्लाइंट मीन्स जिनका पहला ट्रेड MTF में उन्होंने डाला. तो 6 क्लाइंट न्यू थे, टोटल 78 थे. तो जो रिपीटेड क्लाइंट थे वो 72 बचे जिन्होंने दिसंबर से पहले भी कभी MTF में ऑर्डर प्लेस करा हुआ था. ओके. देन रिसर्च स्क्रिप्ट्स आर बेसिकली द रिकमेंडेशंस जो कि हमारा जो रिसर्च टीम है उनकी तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है कि कौन से स्क्रिप्ट्स है जिनमें यूजर अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर सकता है MTF ऑर्डर प्लेस करने के लिए. देन ऑर्डर जनरेटर लिंक. ओके. तो ये फंक्शनलिटी इसलिए है कि कभी कभी हमारे क्लाइंट्स से जो डिमांड करते हैं कि जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है, जो यूजर है, वही उनको ऑर्डर का पूरा जो भी पैरामीटर्स होते हैं कि कौन से स्क्रिप्ट में डालना है, क्या क्वांटिटी डालनी है, किस प्राइस पे डालनी है, ये सारे पैरामीटर सेट करके दे एंड यूजर बस जो क्लाइंट है वो बस उसका पेमेंट के लिए प्रोसीड करे. तो वो केस में हमने ये यूटिलिटी प्रोवाइड की है. तो जब जनरेटर ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो हम बाहर रिडायरेक्ट होंगे. तो यहाँ पे जैसे मैंने एक स्क्रिप्ट सर्च की, टाटा मोटर्स अगर मैंने सेलेक्ट किया तो ये केस में बाय करना या सेल करना है. प्रोडक्ट में वी हैव टू चूज MTF. अभी करंटली मार्केट प्राइस इसका 742 था. अगर मेरे को कोई और प्राइस पे करना है तो वो प्राइस मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ. एंड ऐसे प्राइस अगर मैंने यहाँ पे 740 ऐड कर दिया और मैं जनरेट लिंक पे क्लिक कर रही हूँ तो ऑर्डर का लिंक जनरेट हो गया. मैं इसको कॉपी करके अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकती हूँ. जब क्लाइंट इस पे क्लिक करके प्रोसीड करेंगे तो ये ऑर्डर का सारा डिटेल्स प्री फिल रहेगा, उनको बस पेमेंट के लिए प्रोसीड करना रहेगा.
देन नेक्स्ट सेक्शन है एजुकेशनल वीडियो सेक्शन, जिसमें एमटीएफ प्रोडक्ट के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया हुआ है कि क्या उस प्रोडक्ट में मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में ओवरऑल कि उसमें उसके क्या बेनिफिट्स है, कैसे उसमें ट्रेड कर सकते हैं एंड कैसे उसमें मार्जिन के बेनिफिट्स ले सकते हैं। एंड द लास्ट सेक्शन इज एफएक्यू सेक्शन। तो उसके अंदर जो जेनरिक क्वेश्चंस होते हैं जनरली क्लाइंट्स को, उस तो क्लाइंट के वही क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ये यूजर को ये प्री फिल्ड Q&A प्रोवाइड करे हुए हैं। तो अगर इन केस उनको कोई क्लाइंट से क्वेरी आए तो वो ये FAQs रेफर करके उनको आंसर कर सकते हैं। So that's about MTF dashboard. And then the next dashboard will be bonds dashboard. So Sejal, this is the last dashboard, right? Yes. Right. So post which will start with the Q&A. So I request all the members to please stay attentive. Yeah, Sejal, over to you. यस सो बॉन्ड्स प्रोडक्ट के केस में कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो पहले से ही इन्वेस्टमेंट जर्नी उन्होंने स्टार्ट कर रही थी बिफोर becoming the part of MFSL family. So in that case, they have holdings, owns product holding before joining the Motilal Oswal firm. ओके सो इन दैट केस उनका होल्डिंग दिखता है। सो अभी आप देखोगे जिस यूजर को मैंने लॉग इन किया है उसके 368 क्लाइंट जिन्होंने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, बट स्टिल दे आर गिविंग द जीरो रेवेन्यू। दैट मीन्स कि ये उन्होंने बिना MFSL के थ्रू बाहर से ही उन्होंने करा हुआ है ये बॉन्ड्स में परचेज, एंड वो उनके डीपी में एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहे हैं डीपी में, इनके ट्रांजेक्शन है हमारे पास, बट रेवेन्यू उसके सामने जीरो रहेगा क्योंकि इसमें फ्रेंचाइजी के थ्रू नहीं हुआ है। ओके तो क्लाइंट ने ऑलरेडी खुद से किया है या जो भी अदर फैक्टर्स है उनके थ्रू। एंड तो बॉन्ड समरी इंक्लूड्स कि कितने टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट है जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करे हुए हैं, उन 368 क्लाइंट ने कितने यूनिक सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करा हुआ है, तो दैट इज 325। एंड इन 368 लोगों ने टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा हुआ है, दैट इज 375.67 करोड़ रुपीज। एंड द रेवेन्यू अभी ये केस में जीरो है, बट रेवेन्यू विल बी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें जितने भी क्लाइंट्स ने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया उनसे जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। देन नेक्स्ट सेक्शन इज बिजनेस स्नैपशॉट। सो जो बॉन्ड के सिक्योरिटीज होते हैं उनको क्रेडिट टाइप में बाइफिकेट करा हुआ होता है डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा, जैसे सोवेरियन हो गया, AA+ हो गया, AAA हो गया, एक्सेट्रा। तो जो क्रेडिट टाइप वाइज जो ये 325 सिक्योरिटीज हैं यहाँ पे, उनमें कितने क्लाइंट हैं, जैसे AA+ में 12 क्लाइंट ने करा हुआ है, उन्होंने क्या कितना अमाउंट डाला हुआ है, तो ये जो टोटल अमाउंट डाला हुआ है दैट इज 375 करोड़, उसका 14.6 करोड़ उन्होंने AA+ में डाला हुआ है। तो ये यहाँ पे डिस्प्ले करा हुआ है क्रेडिट वाइज AUM का बाइफर्केशन। नेक्स्ट सेक्शन इज क्लाइंट स्नैपशॉट। सो जो टोटल क्लाइंट्स अपने यहाँ पे 368 विजिबल है, उनमें से टॉप 5 क्लाइंट कौन से हैं वो यहाँ पे विजिबल है। जब व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल्ड रिपोर्ट आ जाएगा, जो टोटल 368 क्लाइंट है उसका यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। देन नेक्स्ट सेक्शन इज इन्वेस्टमेंट ट्रेंड। तो ये केस में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो लास्ट 5 मंथ में कितने नंबर ऑफ क्लाइंट ने बॉन्ड में इन्वेस्ट करा है, कितना अमाउंट करा, सेम टॉप 5 फैमिलीज है, वैसे टॉप 5 क्लाइंट हमने दिखाया हुआ, वैसे क्लब के जो टॉप 5 फैमिलीज है उनका बेस्ड ऑन उनका कितना आउटस्टैंडिंग AUM है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे उनका टॉप 5 फैमिलीज की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। जब व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो अगेन वो डिटेल्ड व्यू आप एक्सेस कर सकते हैं। The next section is security type wise. So earlier जो AUM bifurcation था that was based on the credit rating wise. Then इस सेक्शन में हम सिक्योरिटी टाइप बाय AUM का बाइफर्केशन दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी टाइप मींस लाइक गवर्नमेंट जैसे सॉवरेन बॉन्ड है, डिबेंचर्स हैं,
तो जितने भी बॉन्ड के टाइप्स होते हैं उसके बेसिस पे हर एक टाइप में कितने नंबर ऑफ क्लाइंट का करेंटली होल्डिंग है, देन उनका टोटल अमाउंट कितना होल्डिंग पे है, एंड जो टोटल अपना आउटस्टैंडिंग एयूएम है उसका कितना परसेंटेज शेयर वो एग्जिस्ट करता है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग एयूएम इस केस में इट्स 375 करोड़। Then next section is maturity summary. तो मेच्योरिटी समरी बेसिकली जैसे बॉन्ड का लॉक इन पीरियड होता है, लाइक आज अगर मैं किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करूँ 3 और 4 ईयर जितना भी उनका प्री डिफाइंड रहता है, तो उतने ईयर तक वो होल्ड होता है एंड उसके बाद में उसका पे आउट टाइम होता है। सो ये केस में हम मेच्योरिटी समरी बताते हैं कि जैसे लास्ट मंथ, करंट मंथ और अपकमिंग मंथ, इन 3 मंथ में, तो करंट मंथ इज जनवरी, अपकमिंग मंथ इज फेब एंड लास्ट मंथ इज दिसंबर, कितने अमाउंट का मेच्योरिटी गया है। तो अगर जैसे नंबर ऑफ क्लाइंट में आप यहाँ पे टॉगल कर सकते हो, तो एक क्लाइंट है दिसंबर में उसका पे आउट हुआ है एंड इस 3000 के का इस मेच्योरिटी अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसका बेसिकली पर्पज यही है कि जो यूजर है, जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि लास्ट मंथ में, करंट मंथ में या अपकमिंग मंथ में उसके जो क्लाइंट्स हैं उनके पास कितने क्लाइंट्स के पास कितना अमाउंट का पे आउट जाने वाला है, ताकि they can further guide their clients to invest that amount in their suitable products. Okay. Then next section. Yeah, so Sejal, I think almost all the dashboards we have covered, right? Bonds and all. Yes. Insurance ka dashboard is gonna come, right? In pipeline, Sahil, correct? Yes, correct. Correct. So I think let's start, Sejal, with the Q&A. I think all the business partners are here, and I think multiple dashboards, maybe related to DP, AUM, equity, maybe related overall equity हो गया आपका, या फिर इंश्योरेंस का हो गया, बॉन्ड हो गया, MTF, तो all the dashboards हमने सेम स्ट्रक्चर रखा है जहाँ पे आप बिजनेस पार्टनर कैन मॉनिटर देयर ग्रोथ। तो Correct. प्लीज यूटिलाइज ऑल दिस डैशबोर्ड्स, नंबर्स के साथ थोड़ा खेलो आप, आपको ज्यादा समझ में आएगा कहाँ अपॉर्चुनिटी है, कहाँ से आप बिजनेस ला सकते हो, वहां पे आप वहां पे टाइम और माइंड शेयर लगाइए। तो लेट्स स्टार्ट विद द Q&A। जो भी आपके डाउट्स है, लेट्स स्टार्ट विद द सेम। सो आई लास्ट क्वेश्चन वन बाय वन। साहिल, फुजैल, सेजल, यू कैन स्टार्ट एड्रेसिंग द सेम। तो Yeah, पहला sure, क्वेश्चन था Akhil bhai. दिनेश जी Yes. से कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन क्लाइंट का बाइफर्केशन दिखाते हैं क्या हमारे इस एमओ फर्स्ट में? नहीं, सो वी जस्ट शो राइट नाउ ओवर हियर द ऑनलाइन क्लाइंट्स जो हमारे ऑनलाइन खुलते हैं अकाउंट, वो हम यहीं पे दिखा रहे हैं। बट येस, वी हैव दैट यूटिलिटी इन प्रोग्रेस जहाँ पे हम हमारे ऑफलाइन क्लाइंट्स, सो मेजरली वी हैव गॉट दिस फॉर म्यूचुअल फंड। ये बहुत सारे हमारे फ्रेंचाइजी से हमको आया है कि म्यूचुअल फंड है ना हमारे जो ऑफलाइन रहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं दिख रहे, तो वी आर एक्चुअली पुटिंग अप अ यूटिलिटी कि जहाँ पे हमारे ऑफलाइन क्लाइंट्स भी दिखेंगे यहाँ पे। वो आने वाला है अभी। यस। ओके, तो आई होप दिनेश जी मैंने आंसर कर दिया आपका क्वेश्चन। जो रिमाइंडर हम भेजते हैं साहिल, जैसे ही हम बर्थडे विशेस भेजते हैं, तो ये यस। कैसे जाते हैं? मेल पे जाते हैं कि SMS में जाते हैं? नहीं, सो ये उनको मेल्स पे जाते हैं, उनके जो क्लाइंट्स के ऑफिशियल ईमेल आईडीज है वो मेल्स में जाते हैं। एंड यस, अभी इसके अंदर भी एक नया, आशीष भाई, मैं सारे पार्टनर्स को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे वी आर कमिंग अप विद अ न्यू थिंग कि हम अभी जो बर्थडे विशेस वगैरह भेजते हैं वो हम मोतीलाल ओसवाल के नाम से भेज रहे हैं। बट यस, बाय द एंड ऑफ जैन मंथ विल हैव कि जब भी वो बर्थडे रिमाइंडर्स भेजेंगे या बर्थडे विशेस भेजेंगे हमारे जो भी क्लाइंट्स को, सो हमारे एवरी पार्टनर का कस्टमाइज सिग्नेटरी जाएगा कि जैसे कि पार्टनर का हमारा, नाम जाएगा बकायदा। यस, पार्टनर का बकायदा नाम जाएगा वहां पे, and उसके नीचे मोतीलाल ओसवाल जाएगा। ब्रिलियंट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कुबेर जी। हाउ टू ओपन एमओ फर्स्ट इन मैकबुक? मैकबुक पे चल रहा है एमओ फर्स्ट वेब लॉगिन? मैकबुक पे रेस्ट्रिक्टेड करवाना पड़ता एक सेकंड। है। सो आशीष जी, अभी कैसा है कि जैसे हमारा मैक हमें रजिस्टर करना पड़ता है ड्यू टू कंप्लायंस एंड सेवी रेस्ट्रिक्शंस। तो अभी कैसा है कि जो मैक मैपिंग, जो मैक यूज़र है उसके लिए हमारे पास मैक का यूटिलिटी नहीं है। सो अगर कोई ऐसे यूज़र है जो मैकबुक से करते हैं तो उनके लिए हम लोग मैक का ये रेस्ट्रिक्शंस हटा सकते हैं। तो आपको मेल डालना है assist@motilal-oswal.com पे। वहाँ पे बिजनेस आपको पार्टनर डालेंगे ये? बिजनेस पार्टनर्स डालेंगे या उनकी कोई ऑफिस से जो स्टाफ है उनको मेल डालना है assist@motilal-oswal.com पे कि ये एम्प्लॉय, मतलब जो भी आपका लॉगिन आईडी होगा वो लॉगिन आईडी के सामने मैक रेस्ट्रिक्शंस हटा दो, रिमूव किए मैक रेस्ट्रिक्शन, और उधर मेंशन करना है रीजन कि यूजर इज अ मैक यूजर, मैकबुक यूजर। Perfect. So please note down the ID.
assist, ASSIST, चैट assist पे भी डाल @. देते हैं, हम चैट पे डाल देते हैं। प्लीज चैट, हाँ आप चैट पे डाल रहे हैं, प्लीज वो लिख लीजिए आईडी। तो अगर कोई बिजनेस पार्टनर मैकबुक यूज कर रहे हैं और उनको आईपी मैक रेस्ट्रिक्शन हटाना है एमओ फर्स्ट के लिए, तो प्लीज मार्क अ मेल ऑन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमा कुमार जी से, हाउ टू रिज्यूम प्रीवियसली सेव्ड एप्लीकेशन हियर। प्रोबेबली आई थिंक ये ई-केवाईसी की बात चल रही है। या सो ई-केवाईसी के अंदर व्हेन वी सी अगर कोई भी अकाउंट ओपनिंग इन प्रोसेस है, सो देयर आर 10 स्टेप्स ऑफ अकाउंट ओपनिंग व्हेन वी सी। सो हमारा ई-केवाईसी जो स्टेटस है ना, अगर कोई क्लाइंट है जिन्होंने जर्नी हाफ वे छोड़ा हुआ है, या तो आप ही के स्टाफ ने अकाउंट ओपनिंग करने का ट्राई किया बट जर्नी हाफ वे छोड़ा हुआ है, तो आप ई-केवाईसी स्टेटस में जा सकते हैं। जो फोर्थ वाला हमारा आइकन था उसके अंदर व्हेन वी गो इन प्रोसेस है, इन प्रोसेस के अंदर सबसे लास्ट जो कॉलम है ना, वहाँ पे रिज्यूम एप्लीकेशन, तो जहाँ पे क्लाइंट ने लास्ट रजिस्टर करके छोड़ा था वहीं से वो फॉर्म कंटिन्यू होगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अर्नब पॉल जी। ई मॉडिफिकेशन जॉइंट होल्डर के लिए हमने क्या लाइव किया है क्या एमओ फर्स्ट में? ई मॉडिफिकेशन जॉइंट होल्डर के लिए लाइव है, बेस्ड कि वो क्लाइंट हमारा एक्टिव होना चाहिए। ओ हमने लाइव कर दिया है बेसिकली। यस, वो हमारा एक्टिव होना चाहिए। ओके, ब्रिलियंट। जॉइंट अकाउंट कैन बी सेंड लिंक फॉर एचयूएफ, हम नॉन इंडिविजुअल ओपन कर सकते हैं ई-केवाईसी से? अभी हमने कुछ लाइव किया है अभी? नहीं, अभी वो लाइव नहीं किया है, वो अभी तक रिक्वायरमेंट नहीं आया है। तो डेफिनेटली अगेन एट द एंड सजल विल बी शोइंग वन ईमेल आईडी एज वेल ओवर आवर स्क्रीन। सो वो स्क्रीन पे अगर आपकी ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट्स है तो डेफिनेटली वी विल वेलकम दैट थिंग। सो आप हमको लिख के वो आईडी पे भेज दीजिए, तो विल कंसिडर दैट एज अ न्यू रिक्वायरमेंट। परफेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, one of my customer want to change bank details, how can we do from uppermost or basically MO first? तो basically ई मॉडिफिकेशन के थ्रू ही यस, करना है विनीत जी। यस, ई मॉडिफिकेशन के थ्रू जाके आप बकायदा कर पाएंगे। एक राइट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है साहिल आपके लिए, एमओ फर्स्ट में माय रिपोर्ट में माय रिवॉर्ड्स करके क्या चीज आया है नया? Yeah, so Fuzel will be helping over that onto the My Rewards point. सो यहाँ पर कैसे है टू ऑल पार्टनर्स के जो माय रिवॉर्ड्स का अभी हमने लाइव किया है, बट इसमें कैसा है कि जो फ्रेंचाइजी बिजनेस टीम, जो फ्रेंचाइजी सपोर्ट टीम है, जो नूर भाई का टीम है, दे हैव अ प्रोग्राम, मतलब वो लोग ट्रेनिंग अरेंज करेंगे फ्रेंचाइजीज के लिए आगे चल के। तो जो भी ट्रेनिंग अरेंज होगा या जो सेमिनार अटेंड होगा, तो वी आर मतलब प्लानिंग टू गिव द रिवॉर्ड्स इन देयर लेजर। मतलब वो जो उनको रिवॉर्ड्स मिलेगा, वो रिवॉर्ड्स दे कैन एनकेश इन देयर लेजर, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये प्रोग्राम है, उसके लिए कम्युनिकेशन प्रॉपरली सेंड होगा। एंड वो प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा तो उससे पहले कम्युनिकेशन, टीजर, एवरीथिंग विल बी गॉन, मतलब मेलर्स पे जाएंगे, पार्टनर्स को टर्म्स एंड कंडीशंस जाएंगे, उसके बाद वो प्रोग्राम चालू होगा। तो मीनवाइल हमने ये फंक्शनलिटी बनाया है, जैसे ही वो लोग, उनको वहाँ पे अपकमिंग कैलेंडर्स भी दिखेगा, उसका भी हम आपको मतलब एक वंस वी गो लाइव विल प्रोवाइड दी ट्रेनिंग ऑन दैट ऑल्सो। आपका जैसे अभी अपकमिंग ट्रेनिंग्स है नेक्स्ट जैन या फेब मंथ में जो उन्होंने अलाइन की है, तो अपकमिंग कैलेंडर्स के साथ में डेट वाइज उनको ट्रेनिंग्स का टाइम मिलेगा, एंड वहाँ पे उनको क्रेडिट एंड पॉजिटिव So डेबिट। basically जो भी हमारे वेबिनार्स वगैरह होते हैं ना, फॉर एवरी वेबिनार अटेंडेड दे विल बी गिविंग अ पॉजिटिव, दे विल बी गेटिंग अ पॉजिटिव रिवॉर्ड पॉइंट्स जो उनके लेजर में होगा, और वो एट द ईयर एंड उनके लेजर में उनके क्रेडिट हो जाएगा। राइट। तो इट्स लाइक खेलो और जीतो, इट्स लाइक ट्रेनिंग करो एंड रिवॉर्ड्स यस, पाओ। सो अभी जो ट्रेनिंग सारे अटेंड करो, फ्रेंचाइजीज आ रिवॉर्ड्स रहे हैं पाओ। वही सारे ट्रेनिंग के लिए आए। जस्ट ट्रेनिंग लेने आओ एंड नॉलेज लेके जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अगेन दिनेश जी, इंटरनेट कनेक्शन। ओके, तो दिनेश जी से एक और क्वेश्चन है, साहिल सजल, कंपैरिजन कैलकुलेटर गोल्ड सिल्वर एफडी निफ्टी रिटर्न्स, ये इसका भी आने वाला है क्या? Yes, so as said Dinesh ji, there are more 8 calculators which are in line. I'll just if there is something Dinesh ji, so we are directly like in touch with you as well. तो आप हमको मेल कर दीजिए, मेरे को और किरीट को आप मेल कर दीजिए, साहिल एंड किरीट को आप मेल कर दीजिए, and we'll get this checked. So definitely there are 8 more new calculators coming in. ब्रिलियंट, सो दे कैन टेक द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर एंड अपने क्लाइंट्स को वैसा वो सजेस्ट कर सकते हैं रिटर्न्स वाइज। सो ब्रिलियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दीपक भाई। साहिल, am I audible? साहिल, फुजैल, Sorry सजल। Ashish ji, I actually lost you. ओके, सो दीपक से क्वेश्चन है, दीपक जी से, एग्जिस्टिंग क्लाइंट का अकाउंट बंद है,
और उनको रीओपन करना है, क्या वो ऑनलाइन दोबारा होगा? नहीं, उसको मतलब अकाउंट क्लोज कर दिया है क्या उन्होंने? हाँ, उन्होंने क्लोज कर दिया है, अब वो दोबारा ओपन करना चाहते हैं, बट ऑनलाइन नहीं, ई-केवाईसी के थ्रू पॉसिबल है? ई-केवाईसी के थ्रू नहीं, तो उनको अगेन से नया ही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा उसके लिए, तो बिकॉज वो ई-केवाईसी हमारे के थ्रू सिस्टम में कर सकते रिफ्लेक्ट हैं? नहीं करेगा। ये ओपन न्यू अकाउंट करके ही करना पड़ेगा, बिकॉज पैन हमारे पास अभी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो अकाउंट क्लोज हो गया बेसिकली बाईपास हो चुका होगा वो पेन। है। यस। ओके। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है सुरेंद्र कुमार जी से कि किसी के पास सोशल ऐप ही ना हो, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, जैसा आपने बताया था कंप्लायंस का रिक्वायरमेंट हम ऑडिट पर्पस के हिसाब से, तो अगर किसी के पास सोशल मीडिया ऐप ही नहीं है तो इज इट मैंडेटरी टू, क्या हमें वो डालना जरूरत है? नहीं, सो वहां पे आप क्या कर सकते हो, अगर किसी के पास भी सोशल मीडिया ऐप नहीं है, सो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जो उसकी वहां पे लास्ट में जो अंडरटेकिंग है, वो अंडरटेकिंग सिलेक्ट करके आप सेव कर सकते हो, जिससे ये बाइंड होगा कि ये अंडरस्टैंड होगा कि वो पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी या ऑनवर्ड के पास कोई अकाउंट नहीं है। सो ये हम वही इम्प्लाई करेंगे कि उन्होंने पढ़ा है सब, उन्होंने भाई ओके दिया है कि नहीं हमारे पास कोई भी नहीं है, और तभी वो सेव कर रहे हैं। ओके, ब्रिलियंट। और तो किसी का क्वेश्चन था ये सोशल मीडिया ऐप का पाथ क्या है, तो बेसिकली वो पॉपअप सामने आ जाएगा और वो उन्हें पॉपअप फिल करना अपफ्रंट पड़ेगा। आएगा, और ये पॉपअप अभी आपको एक ही बार के लिए आएगा, ठीक है, ऑन द फर्स्ट टाइम। एंड इफ अगर आपके पास आज कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है जिससे आप बिजनेस कर रहे हो, या कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है जिससे आप बिजनेस कर रहे हो, एंड अगर आपके पास 1 महीने बाद 6 महीने बाद वो नंबर आता है, तो आप प्रोफाइल सेक्शन में जाओगे ना, तो जैसे आपकी डिटेल्स दिखती है वहीं पे अपडेट माई सोशल मीडिया हैंडल आता है, प्रोफाइल सेक्शन। There is the next question from Investors and Wealth Advisors. We could have downloaded in old version, holding in PDF in the new version. मतलब नए वर्जन में PDF से हम निकाल सकते हैं क्या होल्डिंग स्टेटमेंट वगैरह? सिर्फ ये एक्सेल ही एक्चुअल दिख रहा है। यस, सो अभी एक्चुअली के लिए ये जो पीडीएफ का है ना, वो हमारा फेब फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। सो अभी आप लोगों को सारों को नया होल्डिंग दिखता रहेगा, नया होल्डिंग एंड ट्रांजेक्शन, एंड देयर इज न्यू कैपिटल गेन्स आल्सो कमिंग इन। सो ये हम लोग का इन प्रोसेस है, सो सून यू विल बी एबल टू डाउनलोड द पीडीएफ एज वेल। Superb. Next question is from Manil Bilwani ji. How do we change registered email ID in MO first? Doesn't happen from profile section. So basically Manil ji इसका तो सिंपल आंसर है कि ईमेल आईडी मॉडिफाई करना है, यू नीड टू डू एमओ फर्स्ट में ई मॉडिफिकेशन के टैब में जाना है, अंडर ई केवाईसी यू विल बी एबल टू डू इट। करेक्ट साहिल भाई? यस, बट ये मेरे को जस्ट एक समझना दिए, फ्रेंचाइजी वो खुद का ईमेल आईडी चेंज करने की बात करे कि क्लाइंट का? सो आई थिंक इट इज क्लाइंट, बट अगर वो उनका खुद का ईमेल आईडी चेंज करने की बात कर रहे हैं तो यस उनको ईमेल आईडी पे हम एक मेल फॉरवर्ड करना पड़ेगा, वो यस। ऑनलाइन नहीं होगा। यस, वो ऑनलाइन नहीं होगा, राइट। The next question is from Nilesh Vasani. In past, birthday client name seen, but now only seen client at time send message in mobile login. सॉरी, इफ यू कैन reiterate this I'll again. repeat it. In past, birthday client name seen, but now only seen client. मतलब पहले नाम आता था, अभी खाली client का ये आता है बस, कुछ कोड आता रहेगा, वही क्लाइंट ऐसा को कुछ पूछने जा रहा है। नहीं, क्लाइंट का नाम भी आता है एक बार, मतलब अगर जो भी हमारे पार्टनर है वो एक बार कंफर्म करेंगे तो वो नाम भी देख पाएंगे। क्लाइंट कोड, क्लाइंट नेम भी आ रहा आ रहा है, ओके। इन मोबाइल लॉगिन, मोबाइल पे भी डिस्प्ले हो रहा है क्या हमारे है। एमओ ये सो फर्स्ट ऐप में? बेसिकली, ये सो बेसिकली जितना भी है ना आशीष भाई, हमारा नया बन रहा है ना, इट इज अ मोबाइल वर्जन एज वेल। सो जो जो मेरा वेब में जाएगा ना, सेम मेरा मोबाइल में दिखेगा, विद सेम कॉलम्स एंड सेम यूआई, खाली मोबाइल अडॉप्टेड मेरा यूआई रहेगा। ठीक है। दिनेश कुमार जी का कहना था कि जो एसआईपी इन्वेस्टर का डेटा आ रहा है ना, जो टॉप राइट। को थोड़ा मिसमैच है, तो एक बार ये हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कुछ है साहिल जी, एनीथिंग वांट टू ऐड ऑन दिस? मतलब ये दिनेश जी, आपने एक्चुअली कृष्णा जी से भी बात की थी। सो ये आप डायरेक्टली अगर कुछ भी है एमएफ रिलेटेड दिनेश जी, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू गेट डायरेक्टली इन टच विद किरीट और आइदर मी, सो वी कैन हेल्प यू आउट विद दिस। फैंटास्टिक। देन रिपल श्रॉफ जी से एक क्वेश्चन है, रिपोर्ट डाउनलोड जो बास्केट जो आपने बताया था, वो बास्केट रिपोर्ट कुछ यूजर्स को डाउनलोड नहीं हो रहा है एक्सेल में, इज इट आई मीन इज इट नॉट वर्किंग? सर जिसका यूजर में इशू आ रहा है, जस्ट फॉरवर्ड द मेल टू असिस्ट टीम, वी विल गेट बैक ऑन दैट, विल सो रिवर्ट बैक। यूजर आईडी और यूजर कोड के साथ, और कौन से क्लाइंट का न्यू हो रहा है वो डिटेल्स दे देंगे, तो विल गेट दिस चेक। श्योर। ये एमओ फर्स्ट में जो डेटा अपडेट होता है वो रियल टाइम हो रहा है या फिर इट्स टेक्स टी 20 माइनस वन टाइम डे जनरली? इट्स T-1 डे। टी माइनस वन? T-1, सो एज ऑन यस्टरडे डेटा आता है। अच्छा, ये मतलब आज देखूंगा तो एज ऑन यस्टरडे इवनिंग तक का यस, पूरा दिखाई यस, देगा। यस, यस। आई होप कुबेर जी मैंने आपका आंसर ये एड्रेस करवा दिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अर्नब पॉल जी अगेन।
in basket section, if any client chooses any basket, when the client will knew when to sell, कब उसको sell करना है, कोई alert जाएगा MOFSL से, कैसा होगा? नहीं, देर आर नो सच अलर्ट्स। वो आप वहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं। आप बास्केट में जाओगे पर्टिकुलर बास्केट के अंदर, तो आप देख सकते हो कि नॉर्मल निफ्टी 50 का रिटर्न कितना है, निफ्टी 200 का रिटर्न कितना है, और पर्टिकुलर बास्केट ने कितना दिया है। एंड दिस होल्डिंग पीरियड इज टोटली अपॉन द इन्वेस्टर इटसेल्फ। इसमें Okay. कोई लॉक इन इसमें कोई lock-in लॉक नहीं है। इन, कोई लॉजिक नहीं है कि ये प्राइस पे सेल करना है। डेफिनेटली इट विल जस्ट शो द पॉजिटिव आउटकम एंड इट इज अपॉन द एंड यूजर। कि बहुत सारे बास्केट्स अभी इनएक्टिव भी हो गए हैं, बट स्टिल वो बास्केट वो लोग ने बेचे नहीं है। ठीक है, सो बास्केट बंद हो गए बट वो बास्केट की होल्डिंग पड़ी है, तो वो उनकी 2x 3x होए जा रही है। सो देयर इज नो एज सच पीरियड फॉर दैट। Okay. There is a next question from Mr. KP Gupta. म्यूचुअल फंड का क्लाइंट वाइज रेवेन्यू फॉर द मंथ शो नहीं करता है, ऐसा उनका कहना है। एज इन क्लाइंट वाइज क्लाइंट रेवेन्यू। वाइज रेवेन्यू म्यूचुअल फंड मंथ वाइज। वो म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड पे है। सो यहाँ पे जब भी आप देखेंगे ना, आप टॉप क्लाइंट्स है आपके, जब भी टॉप क्लाइंट्स के अंदर जाएगी, वहाँ पे हम रेवेन्यू भी दिखाते हैं उनका। जो टॉप क्लाइंट सेक्शन है उसके अंदर हम उनका रेवेन्यू भी दिखाते हैं, क्लाइंट वाइज रेवेन्यू भी हम दिखाते हैं। कि तभी हम लोग बाइफरकेट कर पाते हैं कि ये हमारे टॉप क्लाइंट्स है। एंड वो हम SIP वाइज भी और लमसम वाइज भी बाइफरकेट करते हैं। ओके। उनका एक और चीज का कहना है कि पीएनएल रिपोर्ट जो है डजंट शो एमएफ रेवेन्यू फ्रॉम क्लाइंट फॉर द मंथ और लास्ट मंथ, मतलब एमएफ का रेवेन्यू उसमें इंक्लूड नहीं होता पीएनएल में। MF का रेवेन्यू आई जस्ट नीड टू चेक फॉर दिस कि MF का रेवेन्यू नहीं आ रहा है। बट यस, वी आर ऑल्सो दिस रिक्वायरमेंट कि जो हमारा टैक्स PNL है वो भी हम लेके आ रहे हैं जल्दी। सो विद दैट वी विल बी ब्रिंगिंग अप दिस MF रेवेन्यू एज वेल। परफेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन हम पीएनएल पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं क्या? अभी हमारे पास खाली एक्सेल में, PDF का हमने यूटिलिटी नहीं दिया है, वो विल बी एडिंग इट। सो ये अगेन इट्स अ स्मॉल रिक्वायरमेंट। सो रिक्वेस्ट पार्टनर टू राइट ओवर द MO फर्स्ट वर्ड जो आपको हमारे टीम मेंबर ने दिखाया था, सजल ने। सो प्लीज राइट सच रिक्वायरमेंट्स ओवर दिस सो वी कैन हेल्प यू आउट इन दैट। सो एज ए डे बिजनेस पार्टनर्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मोस्ट ऑफ 50 to 60% थिंग हम ऑलरेडी लाइव कर चुके हैं, जो रेगुलर डे टू डे यूज में काम आता है। देयर आर अदर सच थिंग्स व्हिच आर येट टू कम, सो प्लीज हैव पेशेंस। आई एम श्योर कि इन अपकमिंग नेक्स्ट 1 or 2 months यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस एंड न्यू थिंग्स कमिंग अप फॉर योर बेनिफिट। So let's move to the next question. The next question is from Ravi Patel. How can we check unlisted one which is given in the IP execution? Good question. सॉरी। रवि जी से क्वेश्चन है कि हम अनलिस्टेड कैसे देख सकते हैं जो आईपी एग्जीक्यूशन में कुछ हमने दिया हुआ है। या सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ IP एग्जीक्यूशन। सो उसके लिए भी हम नेक्स्ट वीक के अंदर एक अलग से ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो वहाँ पे सारे हमारे बिजनेस पार्टनर्स के लिए। सो IP एग्जीक्यूशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बिजनेस पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो उसके लिए नेक्स्ट वीक में आशीष जी जैसा सेड कि वीकली लाइक एवरी 2 weeks में यस। विल हैव वन ट्रेनिंग। सो वील हैव द ओवरऑल वॉक थ्रू ऑफ IP एग्जीक्यूशन। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा नेक्स्ट वीक जब भी सेशन होगा एमओ फर्स्ट का, प्लीज अटेंड करिए, क्योंकि वो टाइम में पूरा आईपी एग्जीक्यूशन डिटेल एक्सप्लेन किया जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम where can we see AUM and revenue of insurance? So as I said, Krunal bhai, it is in development. So next phase में वो insurance का भी डैशबोर्ड एक आ जाएगा, फेब करेक्ट? एंड तक इंश्योरेंस का हम होल्डिंग और ट्रांजैक्शन लाइव कर रहे हैं। फेब एंड तक फेब एंड का, ओके परफेक्ट। क्लाइंट वाइज होल्डिंग एंड ट्रांजैक्शन। शीतल जी से क्वेश्चन है कि हम डोरमेंट रीएक्टिवेशन लिंक भेज सकते हैं क्या फॉर जॉइंट अकाउंट? जॉइंट अकाउंट के लिए मैंने बोला ना कि अकाउंट एक्टिव होना जरूरी है। हाँ मतलब नहीं, डॉर्मेंट रिएक्टिवेशन लिंक भी आप भेज सकते हो। भेज सकते हैं, राइट? यस। ओके गुड। दिनेश जी से क्वेश्चन एक और आया है कि आईपीओ क्लाइंट लिस्ट, डू यू हैव आईपीओ क्लाइंट लिस्ट इन क्लाइंट वाइज प्रोडक्ट रिपोर्ट? मतलब जिन्होंने IPO के लिए अप्लाई कर रहा है, अप्लाई किया है, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, तो वो हमारे पास नहीं है अभी फिलहाल में कि कौन से हमारे क्लाइंट्स ने IPO के लिए अप्लाई करा हुआ है। आई थिंक साहिल भाई, हमारे पास ना जितना मुझे याद है अपर मोस्ट में एक रिपोर्ट हुआ करता था, अगर एक सिंगल होल्डिंग काइंड ऑफ रिपोर्ट, जहां पे अगर किस आईपीओ जिसका आया है, अगर वो आईपीओ हमने नाम टाइप किया तो वो आईपीओ किस किस को लगा है नहीं, उसका वो डेटा। IPO नहीं, वो लाइव स्क्रिप्ट है। वो सिंगल होल्डिंग में लाइव स्क्रिप्ट था, वो ही सेम हमने रिवैम्प करके अभी नया करा है। सो जो लाइव स्क्रिप्ट है, इट्स नॉट ओनली फॉर इक्विटी बट यस म्यूचुअल फंड PMS सबके लिए है। वो IPO IP के अगर लिए लाइव है। हो जाता है तो वो दिखेगा। IPO अगर अगर लग गया और वो इक्विटी बन गया उनका, तो ही दिखता है वो। अच्छा, वो प्री आईपीओ की बात करो जो जो दिनेश जी मांग रहे हैं, राइट? यस, वो नहीं है अभी हमारे पास।
अच्छा, अच्छा. The next question is from Manish Balwani. Bond purchased by my client not through MOFSL, so revenue not shown. However, AUM and bond details also not shown. Why? हाँ, बिकॉज हमारे क्लाइंट्स नहीं है, सो अभी हमारे क्लाइंट प्रोफाइल में वी हैव दैट यूटिलिटी, कि वो यूटिलिटी का मैं पाथ भी शेयर कर दूंगा. सो वी हैव दैट यूटिलिटी कि आपके पास अगर आपका क्लाइंट एमओएफएसएल क्लाइंट नहीं है और उसके बाहर के बॉन्ड्स, उसके बाहर के म्यूचुअल फंड, उसके बाहर के इक्विटी आपको अपलोड करना है, तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो. तो वो आपके क्लाइंट के अगेंस्ट एमओएफएसएल एज वेल एज नॉन एमओएफएसएल जो था, वो सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा पर्टिकुलर क्लाइंट का. तो ये कब तक हम देने वाले हैं साहिल भाई? ये हमारा अभी कैपिटल गेन्स के साथ फेब एंड तक ही आएगा. फेब एंड में आ जाएगा. फेब ओके, एंड तक आ जाएगा. होल्डिंग एंड ट्रांजैक्शन तो हमारा आ गया, बल्कि जिसके अंदर हम ये सारा छोटे मोटे रिवैम कर रहे हैं. ओके, फैंटास्टिक. सो आई होप that question is addressed, मनीष जी. अनुज जी से क्वेश्चन है कि ऑर्डर जो फॉर्म बताया था सेजल ने कि हम लिंक भेजते हैं, तो कैसे भेजना है? अनुज जी से वो क्वेश्चन है. हाउ टू सेंड द ऑर्डर फॉर्म टू द क्लाइंट? सो आशीष, जो ऑर्डर जनरेटर लिंक था, जब मैंने क्रिएट करके दिखाया था वो टाइम वहीं से पे, जाएगा. वेट, मैं एक बार वापस आपको एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ. स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ, विजिबल है. ओके, हाँ तो लिंक किया. हाँ तो ये ऑर्डर जनरेटर जैसे जनरेट हो जाता है लिंक, तो ऐसा पॉपअप विजिबल होता है. ओके, तो अगर आप जिस सिस्टम पे हो वहां पे ऑलरेडी आपका व्हाट्सएप, एफबी एंड ट्विटर का लॉगिन करा हुआ है, तो आप ये आइकन के थ्रू जा सकते हो. अदरवाइज अगर आपको क्लाइंट को मेल करना है, तो ये जो लिंक है, सिंपली आप कॉपी सिटी पे क्लिक करोगे ना, तो कॉपी हो जाएगी. फिर आप अपना मेल पे या जहाँ पे भी पेस्ट करना है, आप पेस्ट करके क्लाइंट को भेज सकते हो. ओके, गॉट इट, गॉट इट. तो आई होप अनुज जी आपका क्वेश्चन का आंसर क्लियर है. दिनेश जी से काफी क्वेश्चंस आए हैं और दो, जैसे कि बॉन्ड समरी डेटा एज दे टुडे क्लाइंट हैड इन्वेस्टेड आउटसाइड, दिस इज रॉन्ग, समथिंग ही हैज मेंशन्ड. इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मंथ वाइज फॉर एसआईपी लमसम रिडम्पशन. साहिल, सॉरी. so there are certain two more. दिनेश जी से एक क्वेश्चन है कि बॉन्ड समरी का जो डेटा है, एज दे टुडे क्लाइंट हैड इन्वेस्टेड आउटसाइड, तो वो रॉन्ग दिखा रहा है, ऐसा उनका कहना है. और इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मंथ वाइज फॉर एसआईपी लमसम एंड रिडम्पशन, एसआईपी कैंसिलेशन इज रिक्वायर्ड, वो उनका रिक्वायरमेंट है वैसे. हाँ, वो बेसिकली कैंसल्ड एसआईपी के लिए हमको एक रिक्वायरमेंट आया है, सो वो हमने फेब फर्स्ट वीक के लिए हमने प्लान करके रखा है, जो हम कैंसल्ड एसआईपी दिखाएंगे. और बॉन्ड के लिए सजल विल बी अपडेटिंग. राइट. तो फाइन, तो आई थिंक फेब तक हो जाएगा. रिपल, जो आपका क्वेश्चन का आंसर पहले ऑलरेडी कर दिया गया है कि अगर आपका रिपोर्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है बास्केट का, तो जो आईडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दी असिस्ट की, प्लीज एक बार उस पर मेल मार्क कर दीजिएगा आपका 1200 कोड लिख के, सो दैट वी कैन गेट इट चेक. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम देयर इज अ बिग क्वेश्चन फ्रॉम रोहित उसारे. हमें क्लाइंट की एसआईपी स्टार्ट करनी है इस मंथ, सो मीन जनवरी से. जब हम एक्स एसआईपी सिलेक्ट करेंगे और क्लाइंट को डेट चाहिए 5 फेब फॉर एसआईपी रिडक्शन, बट इस मंथ वो पॉसिबल नहीं है, तो हम ऑर्डर पंच करते वक्त जनरेट टुडे सिलेक्ट करें और सिस्टम में 5 फेब सिलेक्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन 5 मार्च सिलेक्ट हो रहा है. नहीं तो 5 फेब. आई टेल यू, मैं एक छोटा सा एड्रेस करना चाहूंगा ये पॉइंट में. ठीक, एज पर द रूल्स रोहित भाई, आपके एसआईपी रजिस्ट्रेशन डेट से एसआईपी कटने तक का डेट का जो डिफरेंस है ना, वो 30 डेज का होता है. आप उसके दौरान आप कुछ नहीं कर सकते. तो आप ऑब्वियसली, सिस्टम क्या कर रहा है, वो एक महीने बाद का आपको डेट दिखा रहा है. और रहा सवाल इसके बारे में, अगर आपको जो डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो जैसा कि अभी मैंने रोहित भाई बोला, हम आईपी एग्जीक्यूशन के बारे में बकायदा डिटेल सेशन करने वाले अपकमिंग वीक में. तो आपको एक इनवाइट आ जाएगा, प्लीज वो सेशन अटेंड करिएगा. तो आपके इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से जितने भी रिलेटेड, चाहे वो एफडी हो, बॉन्ड्स हो, या फिर आपके म्यूचुअल फंड्स हो, उस चीज में कवर कर दिए जाएंगे. तो दैट्स द आंसर फॉर यू. आई होप आई एम एबल टू जस्टिफाई. The next question is from Shobit Kasliwal. How to create mandate for SIP? So as said, we'll be covering in the next session. Shobit ji. The next question is from प्रीत. प्रीत कह रहे हैं साहिल कि सोशल मीडिया हैंडल एक बार दोबारा बताओ. जस्ट अ मिनट. वो आपको डेली पॉपअप आएगा, तो वो डेली पॉपअप तो यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है.
So when we go over here, मैं गया अच्छा, यहाँ पे जब मैं प्रोफाइल सेक्शन में जाता हूँ यहाँ पे, और जब प्रोफाइल सेक्शन में यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे अपडेट सोशल मीडिया है, यहाँ पे हैंडल है तो टिक मार्क कीजिए, हैंडल एंटर कीजिए एंड सेव कीजिए। यहाँ पे आई अंडरस्टैंड एक बार पढ़ लीजिए डिस्क्लेमर एंड सेव कीजिए। अगर एक भी हैंडल नहीं है तो ये पांचों को आप अनसेव रखिए, अनचेक रखिए, पांचों को इसको अनचेक रखिए एंड इसको सेव कर दीजिए। सो ये आपका बाइंड हो जाएगा कि आपके पास कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। परफेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पूजा भालेराव। तो पूजा जी, जैसे कि एमएफ ऑटो पे कैसे एक्टिवेट करना है, तो एनीथिंग रिलेटेड टू आईपी एग्जीक्यूशन, रिक्वेस्ट है प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, वेट फॉर अ टाइम बिंग। जब नेक्स्ट वीक सेशन होगा तब हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पल्लवी जी ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया गया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लाइंट का जो बाइफिकेशन है वो जल्दी आ जाएगा। एज ऑफ नाउ सिर्फ ऑनलाइन क्लाइंट्स का दिखा रहे हैं, ऑफलाइन क्लाइंट्स विल सून बी एडिंग। I think more or less similar question. Okay. Anurupa ji से question है साहिल फुजैल. Will you please show MF dashboard and how to place order for lump sum investment? So I think this is also IP execution, right? यस, ये आईपी एग्जीक्यूशन है, लमसम एसआईपी, अब सारा आईपी एग्जीक्यूशन ही आएगा। Right. तो MF dashboard तो जो आपको स्क्रीन पे दिखाया था अंडर प्रोडक्ट दैट कैटेगरी इज अनुरूपा दैट जी. इज जस्ट ए इंफॉर्मेटिव डैशबोर्ड, कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड है, सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू आईपी एग्जीक्यूशन। परफेक्ट। तो अनुरूपा जी जो डैशबोर्ड आपने देखा था वो तो प्रोडक्ट कैटेगरी के अंडर अंडर बिसाइड ई केवाईसी वो आपको वहां दिख जाएगा हर एक डैशबोर्ड, बट ऑर्डर कैसे प्लेस करना है वो सब हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे आईपी एग्जीक्यूशन। कृष्णा जी से कहना है कि ऑर्डर जनरेटेड का टैब वर्क नहीं कर रहा है, इज इट? जनरेटर का टैब को नहीं, इट्स वर्किंग। मतलब वो रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है राइज ऐप में, मतलब जब वो क्लाइंट नहीं, क्लिक करता है तो वो रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है, तो इज इट? राइज ऐप में वहाँ पे दो है। ओल्ड वर्जन में इट्स वर्किंग, राइज ऐप में इट्स अंडर डेवलप। तो राइज ऐप में अभी तक के लाइव नहीं हुआ है, तो इट विल बी इन सम टाइम, विल लेट यू नो। ओके, सो दैट मीन्स अगर वो जो कस्टमर्स का पहले अभी तक पुराना एमओ इन्वेस्टर चल रहा है उसमें वो हाँ प्रॉपरली लेके जा रहा है, बट एमओ हाँ, राइज ऐप में वो राउट नहीं कर रहा है। यस यस यस। तो करंटली व्हाट इज एनी करंटली इट इज टेंटेटिव? अंडर डेवलपमेंट। अगर कुछ डेवलपमेंट हो गया, मतलब लाइव होता है, तो वी विल इंटीमेट कि मतलब वो हो जाएगा, विल सेंड दी कम्युनिकेशन एज वेल। Perfect, perfect. The next question is how to get SIP report and punch SIP. तो yes, Shobit bhai has already told. अर्नब जी, मैकबुक में लॉगिन करने के लिए असिस्ट पे एक मेल डाल दीजिएगा और वहां पे कह दीजिएगा कि दैट यू वांट टू मैक आईडी आईपी रेस्ट्रिक्ट फ्री करना है आपको, तो आपका लॉगिन हो जाएगा मैकबुक पे भी एमओ फर्स्ट। Anything else? Let me just check if there is any new question. Kuber ji se question and some unique question. Is there a section showing list of products and all the securities under it? Not a static part, but just a list. एज इन आई स्टिल डिडंट गेट योर क्वेश्चन यहाँ पे। The question states list of products and all the securities under it. It seems like कि maybe IAP bond बता रहा हो और उसके अंदर अलग-अलग scripts बता रहा है. I think that already we have, right, Sahil? होल्डिंग रिपोर्ट, होल्डिंग में, सिंगल होल्डिंग में, सिंगल होल्डिंग में इट्स इन होल्डिंग रिपोर्ट। होल्डिंग रिपोर्ट। आप होल्डिंग रिपोर्ट में जाओगे तो आपको सेगमेंट वाइज बेसिकली आपका जो जैसे कि आपको इक्विटी है, आपका पीएमएस है, तो आपको होल्डिंग रिपोर्ट्स में यू कैन गेट द रिपोर्ट्स, एंड वी हैव अ रिपोर्ट्स क्लाइंट रिपोर्ट एज वेल। वहाँ पे भी जो इन्वेस्टेड आपका सिंस इंसेप्शन आपका होल्डिंग था वो आपको मिल जाएगा। Perfect. So, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है, नेम मिसमैच, बर्थ डेट मिसमैच, सो आई डोंट थिंक सो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, बट सिंपली ऑल यू कैन डू इज जस्ट डू ई मॉडिफिकेशन।
ओके, और अगर नेम का है तो आप सी बॉस से आप जाके मॉडिफाई कर सकते हो। आई थिंक all questions addressed almost apart from the topic questions. Okay, there's a good question from Gilda Securities. The hierarchy of the respective franchises should be updated in the system. The ranking, I guess they are talking about. I think they are a hierarchy, probably it might be the onwards or maybe kind of. But we have that updated into the system, into the MO first when we see. Okay, so we have already updated, you mean, right? Yes, but yes, because when a franchisee logs in और उनके पास onwards है, तो वो पर्टिकुलरली उनके ऑनवर्ड्स उनको दिखेंगे जब भी वो डैशबोर्ड पे भी अगर देखेंगे। सो व्हेन अ मास्टर फ्रेंचाइजी इज अ बिगर फ्रेंचाइजी लॉग्स इन, तो उनको डेटा दिखेगा, वो सारे फ्रेंचाइजीज का दिखेगा। और अगर उनको कोई पर्टिकुलर खुद के फ्रेंचाइजी का भी बिजनेस या डेटा देखना है, तो वो राइट में हमारे सबसे मेन डैशबोर्ड पे राइट में हमारा फिल्टर ऑप्शन है, वहां पे जाके खुद का भी देख सकते हैं एंड बाकी सब लोग का भी देख सकते हैं। सो वहां पे वी कैन सी कि सारे एक्चुअली हायरार्कीज मेंशन जो हमारे पास सीबॉस में अवेलेबल है। आशीष भाई, यू आर ऑन म्यूट। No, yeah, I'm just सो ये हमारा सीबॉस में जो है हमारा सारा अपडेटेड है एमओ कॉस्ट के अंदर। okay. बट स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी इश्यू तो प्लीज राइट अस ओवर द मेल, हम लोग एक बार अलग से चेक करवा लेंगे। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक है, जो सीबॉस में डेटा पंचिंग की बात हो रही है, तो डियर बिजनेस पार्टनर, दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम डेटा पंचिंग का कुछ बात करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट एमओ फर्स्ट, व्हाट चेंजेस दैट व्हाट वी हैव मेड। एंड मनीष भाई, आपको अगर आपका खुद का ईमेल आईडी मॉडिफाई करवाना है तो फिर आपको मेल करना पड़ेगा क्वेरी के जो आईडी पे, और सॉरी BAcommunication@motilal.com। आई रिपीट, अगर किसी भी बिजनेस पार्टनर का खुद का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस कुछ मॉडिफाई करना है, जो डॉक्यूमेंट है, मतलब आपके जो फॉर्म है वो आपके सीबॉस में अवेलेबल है डाउनलोड सेक्शन के अंदर, और आपको BAcommunication@motilal.com पे मेल मार्क करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, बहुत से क्वेश्चंस आईबी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, तो प्लीज सॉरी फॉर दिस, आई एम नॉट एबल टू एड्रेस दिस क्वेश्चन राइट नाउ। नेक्स्ट सेशन जब हमारा होगा तो जितने भी बिजनेस पार्टनर्स के क्वेश्चन आए हैं विद रिगार्ड्स टू ऑर्डर प्लेसमेंट, एसआईपी, लमसम वगैरह, वो सब हम नेक्स्ट इसमें एड्रेस करेंगे। एंड यूएस, वेरी गुड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नजीम जी से, यूएस इक्विटी का डैशबोर्ड भी आने वाला है क्या? यूएस इक्विटी के रिपोर्ट आने वाले, बट दैट विल टेक अ लिटिल टाइम, यूएस इक्विटी रिपोर्ट आने वाला है। It will be there, right? Done. Yes. Done. So, any tentative deadlines? Tentative, I mean to say. Yes, Ashish bhai, sorry. Any tentative deadline for US equity dashboard? That would be the next financial year, start of the next financial year. Start of the next financial year. So April month. Perfect. And so that's it, business partners. Thank you. It was lovely connecting with you. I'm sure बहुत से questions कुछ unanswered है, but वो next session में definitely unanswered होंगे when we'll have a different session altogether related to IB execution. Please be a part of it. And Sahil bhai, Sejal, Fuzail, thanks a lot for being Thank you connecting so and much, with the Ashish lovely bhai. audience, Yep. all the business partners. Thanks. So, Thank you so much for all the esteemed partners to join this training. Thank you. Thanks everyone. and the recording will be shortly shared. Nothing to worry. I'll be sharing this recording today itself to Hello. all of the stakeholders. Thank you. Hello. Thanks Ashish. Bye.